listen and silent have the same letters. वैसे teachers and cheaters have the same letters. पेरेंट्स से भी मैं बोलना चाहूंगा भाई get yourself checked कि are you parenting them well. पुराने पेरेंट्स टाइम देते थे, नए पेरेंट्स में पेशेंस नहीं है, क्योंकि नए पेरेंट्स को अपनी किट्टी में ये डिस्कस करना होता है मेरे वाले के यूटी में कितने नंबर आए हैं. क्या पेरेंट्स को ये वैल्यूज मिल रही हैं? क्या पेरेंट्स अपने आप को रीलर्न अनलर्न कर रहे हैं? किसी को गाली देने का मन कर रहा है तो गाली दे दो. एक टाइम होता था जब बच्चा 11th-12th में पहले अफेयर में पढ़ता है. 9th-10th में जो बच्चा आ रहा है तो दो अफेयर्स के साथ वो वेप बच्चा 8वीं क्लास में पीने लग जाता है. पीने दो, आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी. के बच्चे को कोई बंदूक पकड़ा है और टेररिस्ट बना दे, आप उसको बददुआ दोगे. बट ये फोन भी अगर मिसयूज किया जाए तो बंदूक और न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है. आने वाले टाइम में थेरेपिस्ट कम पड़ जाएंगे, सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे. बिलीव मी, सब्जेक्ट्स आर नॉट 5. ये मैथ, साइंस, इंग्लिश हैंडल हो जाएंगे. प्रॉब्लम है ये मेंटल बैगेज. अगर आप हसलर नहीं हो ना तो आगे नहीं बढ़ सकते. एक अच्छे नौकर बन सकते हो, एक अच्छे मालिक नहीं बन सकते. अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, डोंट डिस्कस इट विद द एल्डर वंस, डिस्कस इट विद द यंगर वंस. दे आर मोर स्मार्टर देन अस. मतलब सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखो और अपना पर्सपेक्टिव ओपन रखो. तो यू आर फेलिंग एज अ पेरेंट, यू आर फेलिंग एज अ टीचर. आज स्कूल्स के लिए एक्ट ऑफ शेम है कि आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है. स्कूल क्या कह रहा है, मेरी फीस आ गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. मेरे नंबर्स अचीव हो गए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. मेरे स्कूल से एक टॉपर निकल गया, फोटो निकल गई, मार्केटिंग होगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. तो क्या आपके सेंटर से निकला हुआ कोई बच्चा अगर फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसकी? लाइफ ना बड़ी कमर्शलाइज हो गई है. हर किसी को किसी ना किसी से कुछ चाहिए. बिना क्वालिफिकेशन वाले टीचर को स्कूल में नहीं होना चाहिए. एब्सोल्युटली रबिश. मेरे को एक बहुत बुरा वर्ड लगता है प्रोटोकॉल. एक प्रिंसिपल ऑफिस में जाना ऐसा क्यों होता है कि किला ब्रेक करना. सर, आपके हिसाब से कौन सा स्कूल का बोर्ड है जो अच्छा कर रहा है आजकल? गाइस, आज के एपिसोड में मिलेंगे हम ऐसे ट्यूशन टीचर से जिन्होंने पढ़ाते पढ़ाते कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और आज उनकी हर रील वायरल होती है. हर बच्चा उनकी बात सुनना चाहता है. वो हैं समीर कोहली और समीर जुपिटर जैसे उनका इंस्टा नेम है, विद 200K फॉलोअर्स. एक टीचर, क्रिएटर और एक इंसान जो आपको ऐसे रियलिटी चेक्स देंगे और लाइफ से रिलेट करेंगे कि आप भी शॉक हो जाएंगे. ये आपको पढ़ाते हैं रिलेशनशिप के साथ रिलेट करके, आपकी लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ आपको रिलेट करके, और मिथ बस्टिंग पेरेंटिंग स्टाइल्स जो कि आपको सरप्राइज कर देंगे. ट्यूशन वर्सेस स्कूल्स, और हमने बहुत ऐसी बात करी है जो आपको हिला देंगी. समीर जुपिटर ऑन स्कूल कास्ट विद अव्यक्त. वेलकम समीर सर टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त. दैट्स गुड. अव्यक्त इज अ वेरी गुड नेम. पहले पॉडकास्ट से पहले इतना बढ़िया नाम. माँ बाप, ये नया नाम है. ये से आप लोग पूछते हो, यू कुड ट्राई दिस नेम अव्यक्त. अच्छा नाम है, इट्स गुड नेम. हाँ जी सर. थैंक यू सर. कैसे हैं सर आज? अच्छा हूँ. आज मौसम भी अच्छा है और खाना भी अच्छा खाया है. एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. और इतना स्मार्ट बंदा सामने बैठा हुआ है, तो और क्या चाहिए. सर, आपका कंटेंट देखते हैं बहुत इंस्टा पे, बहुत रिलेटेबल लगता है. जबकि मैं स्कूल में नहीं हूँ तब भी ऐसा लगता है कि क्या बातें बढ़िया करी हैं लाइफ से रिलेटेड. तो सर, क्या सोच है इस कंटेंट के पीछे? सोच यही है कि मतलब बेसिकली क्या है, लाइफ ना बड़ी कमर्शलाइज हो गई है. हर किसी को किसी ना किसी से कुछ चाहिए. बिल्कुल. बट बिलीव मी, अगर आप हिस्ट्री भी चेक करो, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द गिवर्स एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ टेकर्स. या तो वो कहीं ना कहीं मेरी अपब्रिंगिंग कह लो या कुछ कह लो, आई कम फ्रॉम अ वर्ल्ड वेयर आई बिलीव कि गिविंग इज बेटर देन टेकिंग. बिल्कुल. एंड व्हेन यू गिव, द होल यूनिवर्स गिव्स यू. एब्सोल्युटली. तो जो मन में आता है, जो दिल में आता है, या दिन में मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, उनकी जो बातें होती हैं वो फिर मैं आगे शेयर कर देता हूँ. और थैंक्स टू ऑल द फॉलोअर्स एंड द वॉचर्स. अभी जब हम यहाँ बैठ रहे हैं, 3 दिन पहले मेरी एक स्टोरी गुरु रंधावा जी ने शेयर करी हुई थी. अमेजिंग. और मेरी वीडियो में कमेंट करा हुआ था, आज गुरु रंधावा जी से कोई कहे स्टोरी लगा लो तो कमर्शियल इतने बड़े होंगे जो अभी तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा. बट थैंक्स टू ऑलमाइटी, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग बाय द, मतलब अंदर से ये है कि दे दो, मिल जाएगा. बाकी जय माता दी. गिव. दैट्स गॉड विल गिव यू. दैट्स द फंडा. चलो, आपका कंटेंट जब हम देखते हैं तो वो लाइफ की मोटिवेशन होती है, सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, लेकिन लाइफ होती है. बट सर, अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करते हैं? जिसने आपकी सिर्फ 10-15 लेटेस्ट पोस्ट देखी होंगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप क्या करते हैं. हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज करता भी हो. हाँ जी. भाई, मैंने एक ट्यूशन टीचर हूँ जिसको इतना पता है कि लाइफ में अपग्रेड और अपडेट होना ज़रूरी है. तो टीचिंग के बाद मैंने ऑथरशिप भी करी है. ऑथरशिप के बाद प्री कोविड टाइम्स में मैंने ऑनलाइन भी बहुत बच्चों को पढ़ाया है. ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंस भी समझा है. एंड कहीं पर ये भी समझा है कि इंडिया में एक सचिन तेंदुलकर तो बन गया, बट लाखों सचिन बनने से रह गए. तो वो सचिन कहीं ना कहीं, मुझे बड़ा दुख है
क्राइम का रास्ता पकड़ लेते हैं या एक या दो फेलियर्स को लेकर परेशान हो जाते हैं। तो अब इस एज में ना मिड लाइफ क्राइसिस कह लो, कुछ कह लो, हमारी एज में आगे इंसान एक वर्ड ढूंढता है, पी फॉर पर्पस। तो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ यही है कि अब एक ऐसा सिस्टम बना दूं ताकि बच्चे कल को ये ना बोल पाए कि यार मुझे मौका नहीं मिला था। तो राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन अ सिस्टम जहाँ जो हर घंटे, हर मिनट, हर बच्चे को मौका देगा लाइफ में आगे बढ़ने का थ्रू अकेडमिकली विद द हेल्प ऑफ स्किल्स। दिस इज व्हाट माय पर्पस इज। ओके, तो सर आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली है, और आई वॉज 17.5 जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था। लवली। तो 25 साल हो गए हैं अब समझ लो, और सिल्वर जुबली है, बहुत सारे बच्चे पढ़ा दिए हैं और बहुत सारे बच्चों ने भी मुझे बहुत पढ़ाया है। एवरी चाइल्ड गिव्स मी अ लर्निंग, एवरी पेरेंट गिव्स मी अ लर्निंग, एवरीबडी इज अ लर्नर। नाम से मैं टीचर हूँ बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम माई एनवायरमेंट टू। तो बस यही है सर। नहीं सर, ये आपका थॉट बहुत अच्छा है कि हर बच्चे ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, आप भी स्कूल में थे, मैं भी था, तो ऐसा लगता है कि हम ही सिर्फ पढ़ने गए हैं, टीचर्स ओपन नहीं होते हैं, बड़े स्ट्रेस में होते हैं, उनके पर्सनल बैगेज होता है, कुछ होता है। तो वो टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप आजकल, जो स्कूल के टीचर्स होते हैं? स्कूल के नहीं, ओवरऑल भी ना हम लोग मैकेनिकल बन गए हैं। मैकेनिकल बनने के लिए मशीन्स चाहिए, आप ह्यूमंस हो, ह्यूमंस बने रहो। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक मेरे को एक बहुत बुरा वर्ड लगता है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल है कि पहले पानी उबलेगा, फिर पत्ती जाएगी, दूध जाएगा, चाय बनेगी, ठीक है, बट यही प्रोटोकॉल रहेगी तो जिंदगी में सिर्फ चाय बन पाएगी। आज कॉफी 50 तरीके की बनती है, बिल्कुल, क्योंकि कॉफी ने प्रोटोकॉल को ब्रेक किया। टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, यू आर नॉट वर्किंग फॉर द पे चेक्स, यू आर नॉट वर्किंग टू फंड योर फैमिली, यू आर वर्किंग टू रेज किड्स। जब एक बच्चा पढ़ता है तो एक जनरेशन नहीं, 3 जनरेशन सेफ हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर किसी घर में एक जनरेशन सक्सेसफुल रही है तो अगली 3 जनरेशन को ब्रेड एंड बटर की दिक्कत नहीं हुई। एब्सोल्युटली। तो बीइंग अ टीचर मेरी क्लास में 40 जनरेशन बैठी हुई हैं, सो दैट गिव्स मी इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ टीचर्स का पढ़ना जरूरी है? आपकी क्लास में एक 40 बच्चे सेम मूड से नहीं आते। अब जैसा माहौल बदलता जा रहा है, 40 में से 7-8 बच्चे सिंगल पेरेंट्स वाले हैं, 12-13 बच्चे अब्यूजिव पेरेंट्स वाले हैं जहां माँ बाप लड़ रहे हैं, और 10-12 पेरेंट्स ऐसे हैं जहां सास बहू के झगड़े चल रहे हैं, 2-4-5 बच्चे फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से आते हैं। तो उन बच्चों को समझना एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है। पार्डन माई लैंग्वेज, जैसे वो कहते हैं ना, लिसन एंड साइलेंट हैव द सेम लेटर्स, वैसे टीचर्स एंड चीटर्स हैव द सेम लेटर्स। तो इफ यू आर नॉट ट्रू टू योर प्रोफेशन, या तो आप उन्हें चीट कर रहे हो या खुद चीट हो रहे हो। तो टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है that if you cannot take this responsibility, try something else, because this is very important. एक बच्चे को जहां हमने मिसगाइड किया, सर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, 1 डिग्री भी अगर हम डेविएट हो जाए ना तो मिसाइल लाखों किलोमीटर मिस शॉट हो जाती है। तो आप किसी बच्चे को मिसगाइड मत करो। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल ये हो रहा है, सिर्फ वो रजिस्टर्स बढ़े जा रहे हैं, अटेंडेंस भरी जा रही है, इंसानों से इंसानों की तरह डील नहीं हो रहा। तो मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है, काम डाउन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। अगर स्कूल का प्रेशर है, कोई और स्कूल आ जाएगा, हमने सब कुछ खुद बनाया है। मेरी क्वालिफिकेशंस भी बहुत मिनिमल हैं, आप लोग तो हाईली क्वालिफाइड हो। एक स्कूल टीचर की क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल जरूरी है, और वो क्वालिफिकेशन टैलेंट के साथ ही आई है। तो अपने टैलेंट को बैक करो, बट अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी मत करो। तो क्या आपको लगता है कि टीचर क्वालिफिकेशन से ही बनता है? बिना क्वालिफिकेशन वाले टीचर को स्कूल में नहीं होना चाहिए? एब्सोल्युटली रबिश। टीचिंग इज एन आर्ट, एंड बिलीव मी, आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। आपने देखा होगा एक 4 साल का बच्चा ऐसी ड्राइंग बना देता है जो 40 साल का इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो जिस बंदे में ये आर्ट है समझाने का, समझने का, वो डिजर्व करता है टीचिंग। आप टीचिंग के जितने मर्जी रिटन एग्जाम्स ले लो, अनटिल एंड अनलेस टीचर पासेस दैट बार। मेरे इंस्टीट्यूट में क्या होता है, मैं जब टीचर को बुलाता हूं तो मैं जज नहीं करता, मैं बच्चों के आगे उस टीचर को रखता हूं। अगर मेरे को बच्चे हंसते हुए, समझते हुए, एक कोहेसिवली पास आते हुए दिखते हैं, दैट इज द फाइनल सिलेक्शन फॉर एनी टीचर। यू मे बी डबल IIT, डबल ग्रेजुएट, मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर आप उसे समझा ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। तो टीचिंग इज एन आर्ट, तो अगर उस आर्ट को थोड़ी सी वैल्यू दी जाए तो वो होना चाहिए। क्वालिफिकेशन डज मैटर, भाई नॉलेज होगी तो इम्पार्ट करूंगा, बट नॉलेज इम्पार्ट करने का तरीका बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कभी देखना, जितने मर्जी अच्छे पैकेट में फूड हो, एट द एंड ऑफ द डे खाने का स्वाद मैटर करता है। एब्सोल्युटली। तो वैसे टीचिंग में समझ मैटर करती है, और अगर आप एज अ पर्सन रियलाइज कर लो कि आप बच्चों को समझा नहीं पा रहे हो, ट्राई समथिंग एल्स। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाओ, ऑथरशिप ले लो, और बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ अपने पेचेक्स भरने के लिए गलत प्रोफेशन में अपने आप को मिसगाइड मत करो, ये मैं मतलब सजेस्ट करूंगा टीचर्स को। एब्सोल्युटली, क्योंकि टीचर्स अगली जनरेशन हमारी कंट्री को आगे ले जा रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, उनके लिए ये शायद 40 बच्चे हों, लेकिन ये 40 फ्यूचर।
और मानो या ना मानो, मैं आज आप भी, अगर आपसे मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, बट अगर मैं आपसे 2 या 3 बार मिलूंगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा आपकी पेरेंटिंग कैसी थी। एब्सोल्युटली, पेरेंटिंग बोले तो बच्चों की लाइफ की फाउंडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एक बीज होता है आम का, तो उससे आम का पौधा निकलेगा, बट जो बच्चा होता है ना, वो बीज तो होता है मगर उससे कुछ भी निकल सकता है। बिल्कुल सही बात है। और वो इनिशियल स्टेजेस में उसके अंदर जो चीज भर दी गई, फिर वो आगे जाके वही बनता है। और पेरेंट्स का जितना रोल है उतना हमारा भी रोल है, और पेरेंट्स भी एक टीचर्स हैं। पेरेंट्स से भी मैं बोलना चाहूंगा, भाई गेट योर सेल्फ चेक्ड कि आर यू पेरेंटिंग देम वेल। या जो उनकी परसेप्शंस हम बना रहे हैं बच्चों की, वो बड़ा मैटर करता है। लेट देम सी द वर्ल्ड रैशनली, पोलराइज तरीके से ना चलें तो बेटर रहेगा। दिस इज माय ओपिनियन। सर, पेरेंटिंग की बात तो हम आगे करेंगे, हम्म। बट जैसे हमने टीचर्स की बात करी कि टीचर्स गलत बहुत चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर 40 बच्चे और हर क्लास में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं तो हर बच्चे पर फोकस करना, इवन आपके सेंटर में भी या और सेंटर्स में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन देना बहुत मुश्किल होता जा रहा है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये ना बड़ा वो वाला क्वेश्चन है। आप समझना, इंसान, शायद हम इंसान ही है जिनकी लैंग्वेज होती है। अगर एक आधा कोई और स्पीशीज होगा जिसकी लैंग्वेज होगी, बट इतने सारे जो लाखों करोड़ों स्पीशीज हैं, वो कैसे सर्वाइव और थ्राइव और आगे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? लैंग्वेज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बॉडी लैंग्वेज। अब मेरे को 25 साल हो गए हैं, जब मैं अपनी क्लास को देखता हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं वहां से पकड़ लेता हूँ, हाँ भाई आज तेरा मुंह क्यों बना हुआ है, हाँ भाई आज तू क्यों उदास है, क्या तेरी गर्लफ्रेंड चली गई है? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिस दिन मुझे वो नंबर ज्यादा लगेगा कि मैं सबकी तरफ नहीं देख पा रहा हूं, तो मुझे अपना नंबर डिसाइड करना पड़ेगा। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट आई कैन टीच। मैंने देखे हैं ऐसे टीचर्स जिनके ग्रुप छोटे होते हैं, तो बात वही रिस्पॉन्सिबिलिटी की आ जाती है। एक बच्चे का रिजल्ट आता है ना, तो क्रेडिट लेने दूध वाला भी आ जाता है, बिल्कुल कि मेरा दूध भी के इसके आईडी क्लियर हुआ है। ठीक है, वो अपने स्टैंड के आगे फोटो लगा लेगा उसमें। हाँ, मगर जब बच्चा फेल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने कोई नहीं आता। बिल्कुल ठीक एंड इट बात इज है। अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। इंटरेक्शंस होती हैं स्कूल्स में, कई एक्टिविटीज होती हैं जिनको, यार मेरा तो देखो बच्चों से बॉन्ड है, मतलब बोलने के लिए नहीं। जब हम ये पॉडकास्ट ले रहे हैं तो मेरा एक स्टूडेंट मेरे पॉडकास्ट में बैठा हुआ है। मैंने जो ऐप बनाई है उसमें भी मेरे एक्स स्टूडेंट्स मेरे साथ इन्वॉल्व हैं। एंड हैशटैग मैं सिंगल हूँ, बट मेरे को जीने ही नहीं देते, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता, मेरे बच्चे ही मेरे को इतना इन्वॉल्व रखते हैं। तो बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है। तो क्या आपके सेंटर से निकला हुआ कोई बच्चा अगर फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसकी? एक बच्ची फेल हुई थी, मेरे करियर के इनिशियल स्टेजेस में फेल हुई थी। उसके पेरेंट्स आए मेरे पास, उन्होंने नेक्स्ट ईयर भी मेरे पास उस बच्ची को भेजा। वाह। और जब उस बच्ची को भेजा तो वो पास ही हुई। मैं ये नहीं बोलूंगा उसने 90% ले आई। उसके बाद उसकी सिस्टर आई नेक्स्ट ईयर, वो 4 साल मेरे यहाँ से पढ़ के गई, 10th और 12th दोनों में 94-95% लेकर गई। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। उसका सीए फाइनल नहीं हो रहा था, 2 बार रह गया था, तो वो आई थी मेरे पास मिलने एग्जाम से पहले। मैंने वीडियोस वगैरह डाली हुई हैं। अब वो सीए बन गई। अब वो गई थी मद्रास, और रॉयल एनफील्ड का शोरूम है वहाँ पर, तो वहाँ से वो मेरे लिए एक मिनिएचर लेकर आई थी। तो ऐसा भी हुआ है वहाँ ना। यहाँ पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है। आप प्लीज बात समझना, इट टेक्स 2 minutes टू मेक मैगी एंड इट टेक्स 2 hours टू कुक राजमा। तो ये तो सिर्फ दाल और मैगी और राजमा का कंपैरिजन था। बच्चे तो ह्यूमन सोल्स हैं। कोई बच्चा 1 साल में ग्रो कर जाता है, कोई बच्चा 2 साल, और कईयों को 20 साल भी लग जाते हैं। वी शुड गिव देम टाइम। ऐसा मेरे साथ हुआ है, बट पेरेंट्स ने तब ट्रस्ट दिखाया हुआ है। ऐसे कई केसेस रहे हैं। मैं डेली बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, वो 60% के ऊपर जा ही नहीं रहा। बट जब लगातार हम लगे रहे तो दे परफॉर्म वेल। हर बच्चे का एक जेस्टेशन पीरियड कह लो या कुछ बोलो, अलग अलग होता है, और हमें टाइम देना चाहिए। पुराने पेरेंट्स टाइम देते थे, नए पेरेंट्स में पेशेंस नहीं है, क्योंकि नए पेरेंट्स को अपनी किटी में ये डिस्कस करना होता है मेरे वाले के यूटी में कितने नंबर आए हैं। रियलिटी ये है। एंड बिलीव मी, माय पेरेंट्स में जो ये ब्राउन बाल वाली मम्मियां हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके बच्चे के 2 नंबर कम भी आ गए हैं ना, डोंट फील बैड और सैड अबाउट इट। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है सर? कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आप भी समझते हो, कॉर्पोरेट में प्रेशर ऑलरेडी बहुत होता है। एग्जैक्टली सेम प्रेशर बच्चा यहां भी फील कर रहा है। कॉर्पोरेट में 2 प्रेशर होते हैं, एक वर्क प्रेशर और एक रिलेशनशिप प्रेशर। या तो बंदी है या बंदी नहीं है। वैसे ही यहां पर क्या हो रहा है, एक स्कूल का प्रेशर बच्चे पे अलग है, प्लस पेरेंट्स का प्रेशर अलग है। अरे भाई, आप एक बात समझना, मैं आपसे एक सवाल पे सवाल पूछता हूं। एक बच्चे के आज 80 में से 20 नंबर आए, तो आप इसे रिजल्ट बोलोगे या एग्जाम बोलोगे? रिजल्ट बोलेंगे। कोई भी कॉमन बंदा रिजल्ट बोलेगा, बट मैं इसे एग्जाम बोलूंगा। जब मेरे 80 में से 20 आए, तो आज मेरा एग्जाम है हाउ टू डील विद फेलियर। बिल्कुल। अब 20 आने के बाद मुझे ये डिसाइड करना है, मुझे अच्छा करना है, बुरा करना है, या कुछ नहीं करना। बिल्कुल। या मम्मियां ट्यूशन बदलने पे लग जाती हैं। मम्मियों को होता है हाई पैनिक सिचुएशन। अरे उसको वो सिचुएशन फेस करने दो। बिलीव मी सर,
हार्ड लेसन्स जो होते हैं ना लाइफ के, जो बड़े लेसन्स, इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, इंसान वो हार्ड तरीके से सीखता है। आई वॉज इन क्लास 7th, आई मिस्ड माई स्कूल बस। बड़ी मुश्किल से मेरी मम्मी ने एक स्कूल में एडमिशन मेरा करवाया था। उस दिन मेरी मम्मी ने क्या किया, जब मैं स्कूल बस मिस करके आया, उन्होंने मुझे पैदल स्कूल भेजा। 4.5-5 किलोमीटर दूर स्कूल था मेरा। मैं 3rd पीरियड में स्कूल गया। दैट वाज अ हार्ड लेसन। मुझे अपनी मम्मी बहुत बुरी लग रही थी उस दिन, बट दैट डे आई अंडरस्टूड डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। एंड देयर इज सिंगल ऐसी कोई मोमेंट होगी जिसमें मैंने कभी 1 सेकंड भी कभी लेट हुआ हूं। 7-7, 8-8 साल मेरे अफेयर चले हैं, ना मैंने ना मेरी वाली ने एक दूसरे को वेट कराया, क्योंकि डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी हमने वहां से सीखी। उस समय मेरी मम्मी क्या कहती, चल छोड़, बस चलेगी, आज छुट्टी कर ले, जो कि आजकल के पेरेंट्स कहते हैं। दिस इज नॉट डन सर। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ये हमें बच्चे को सिखाना पड़ता है। तो दिस इज हाउ आई सी द वर्ल्ड। बाकी अपनी अपनी परसेप्शन है। मतलब छोटी छोटी चीजों में जिंदगी से जो भी हुए उससे लाइफ लेसन लो और हर जगह अप्लाई करो ताकि आप एक बेहतर इंसान बन पाए। एक्चुअली में स्मॉल थिंग्स मैटर। स्मॉल थिंग्स आर द थिंग्स व्हिच मैटर। आप आज जिस सिचुएशन में, आपको कोई रोलेक्स ला दे, आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलेगी, बट कोई आपके मन को एक बार छू जाए और आपके आंख से एक आंसू टपका दे, आप उसे कभी नहीं भूलोगे। बिल्कुल। तो ये स्मॉल जेस्चर्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो वो स्मॉल जेस्चर्स कहाँ से आएंगे? पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने को अपग्रेड करो। जिस तरीके आप समझो, आज की डेट में जब आपके पेरेंट्स, देखो आपके पेरेंट्स भी होंगे, हमारे पेरेंट्स ने जो सिचुएशंस फेस करी, दोज वर टफ सिचुएशंस। हमारे पेरेंट्स ने, मतलब फिर अब जो आ रहे हैं उन्होंने कम करी, अगले वालों को तो वो और कम करने दे रहे हैं। अरे यार, लेट देम फेस द वर्ल्ड, लेट देम फेस द फेलियर। कई पेरेंट्स आते हैं, मैंने बच्चों को देखा है, यू वोंट बिलीव, बच्चा बर्गर ऑर्डर नहीं कर सकता। एक दिन मैंने क्लास में एक्टिविटी कराई, मैंने स्विगी अपना खोल के दे दिया, मैंने सब बच्चों को बोला, ये रहा रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट से कोई भी एक आइटम मंगा लो। तो 40 में से 12 बच्चे तो डिसीजन मेकर ही नहीं है, वो स्विगी से ऑर्डर नहीं कर पाए। इन दैट सिचुएशन डिपेंडेंट है। हाँ, उनको रियल लाइफ दिखाओ। प्रॉब्लम और भी है, हम लोग पहले सड़कों पे एक्सप्लोर करते थे, रात को 2 बजे पराठे खाने चल, आज 2 बजे पराठा मंगा ले, तो एक्सपोजर ही खत्म हो गया। भाई साहब, आप जितने मर्जी स्मार्ट बन जाओ, एटलीस्ट आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी जाननी हाँ, पड़ेगी। अगर आप हसलर नहीं हो ना, तो आगे नहीं बढ़ सकते। एक अच्छे नौकर बन सकते हो, एक अच्छे मालिक नहीं बन सकते। दिस इज हाउ आई सी। सर, अब जैसे आपने बोला अगर हसलर नहीं हो आगे नहीं बढ़ सकते, तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस की बात करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं इस पर, जितना देना भी नहीं चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं सिर्फ एक चीज सोचता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह, हर इंसान का एक पैशन होता है, बिल्कुल, प्यार होता है, एक हैप्पी प्लेस होती है, एक सोल प्लेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मेरी वो हैप्पी प्लेस है, मुझे दिन भर वहां बिठा लो। आप प्लीज मेरी बात समझना। एक एक्टर है शाहरुख खान, क्या कहता है वो, दिन रात वो यही तो कहता है, इतना काम करो, इतना काम करो, क्योंकि जब काम नहीं होगा तब आप परेशान होगे, काम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले अपनी हैप्पी प्लेस, हैप्पी एक्टिविटी ढूंढो, फिगर आउट करो। अगर आपको लगता है दैट यू कैन टॉक फ्रीली टू योर गर्लफ्रेंड दैट आई लव यू, यू लव मी, बट यू आर नॉट माई हैप्पीएस्ट प्लेस, माई हैप्पीएस्ट प्लेस इज समथिंग एल्स, तो वो चीज को एक्सप्लोर करो, और उस पे वो चीज फिर अपने आप आपसे आपका टाइम ले लेगी। टाइम इज नेसेसरी, बट जो चीज आपको अच्छी लगी, यार लाइफ एक टाइम का फेयर है। महात्मा गांधी ने इतना करा देश के लिए, कहाँ है महात्मा गांधी? एक लाइफ थी, एक लाइफ में चले गए, नोटों पे है महात्मा गांधी, बट वेयर इज महात्मा गांधी? तो ये लाइफ इज अ वन टाइम अफेयर। मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है, अपनी हैप्पी प्लेस ढूंढो, उस हैप्पी प्लेस पे जब आप पहुंच जाओगे, हैप्पी एक्टिविटी पे जब आप पहुंच जाओगे, फिर नंबर्स, टाइम डजंट मैटर। प्रॉब्लम क्या है, कंडीशन किया जा रहा है, अच्छा नौकर बनाया जा रहा है बच्चों को, ये कर ले, वो कर ले, अच्छी जॉब मिल जाएगी। अभी वो कौन सी कंपनी है जिसने 12,000, TCS ने 12,000 एम्प्लॉयज को सैक किया है। मैं बता रहा हूँ, 12,000 में से 11,999 बच्चों के यूटी में नंबर पूरे आए होंगे। उनको आपने सिर्फ एक अच्छा नौकर बना दिया। कोई कंपनी आपको निकाले, उससे बेटर आप खुद की कंपनी खोलने वाले होने चाहिए। उसके लिए आपको बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशंस में फेंकना पड़ेगा। दंगल में एक बहुत अच्छा डायलॉग है, जब एंड में आमिर खान अपनी बेटियों को पानी में फेंकता है कि बेटी, तेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जब तेरा पापा भी तेरे को बचाने नहीं आ पाएगा। लाइफ ऐसा एग्जाम पेपर देगी जिसकी आपको तैयारी नहीं होगी। लाइफ का जो एग्जाम है उसका क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आएंगे, तभी नया सिलेबस रीडिफाइन होगा। सो लेट देम सी द वर्ल्ड देयर वे। और एक और बात, मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया तो तू क्रिकेटर बन, ये एटीट्यूड छोड़ दो भाई। बिल्कुल सही। बनने दो जो बन रहा है, नहीं भी बनेगा तो भी कुछ बन जाएगा, गलत बनने से बेटर है। बाकी तो आपका बच्चा है, आपका कंट्रोल नहीं है उस पर, आपका प्यार होना चाहिए उसकी तरफ। मतलब मैं पेरेंट्स से भी ये कहता हूँ, मतलब बच्चे के ना आप हीरो होने चाहिए। अगर आप 10,000 स्टेप डेली चल रहे हो ना, तो वो अच्छी बात है,
बट अब आप चाहो वो भी चले, वो खुद ऑब्जर्व कर लेगा। सही गलत का फैसला इनको ज्यादा है सर। एक 10,000 रुपए का जूता आज आपको लेना हो तो आप 10 वेबसाइट्स एक्सप्लोर करते हो, फिर आप जाके कहीं से डिस्काउंट लगा कर आते हो। तो ये स्मार्ट जनरेशन है, लेट देम। मैं आज पेरेंट्स को ये भी बोलता हूँ, जैसे आप भी देख लो, आपने अभी कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले मेरे से एक बात बोली, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, डोंट डिस्कस इट विद द एल्डर वंस, डिस्कस इट विद द यंगर वंस, दे आर मोर स्मार्टर देन अस। और सच बता रहा हूँ, ये बहुत तेज है, इनको हल्के मत लेना। दिस इज हाउ आई सी मेरे बच्चे। जो सबसे मेरा शैतान बच्चा है वही मेरा प्लानर होता है। उसी से मैं पूछता हूँ, भाई इस चीज में अब क्या करें? बिल्कुल। चोर के हाथ में सर चाबी दे दो, चोरी नहीं होगी, वो औरों का माल भी लेकर आ जाएगा। दिस इज हाउ आई ट्रेन देम। सर आई थिंक ये सारी बातें साइकोलॉजी के अराउंड है कि अगर आप या तो साइकोलॉजी आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो आप रियल लाइफ में साइकोलॉजी समझो, लोगों को समझो, और वही आपको हेल्प करेगा पेरेंटिंग में, फ्रेंडशिप में, हर चीज में। भाई साइकोलॉजी को मैं मानता बहुत हूँ, और साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। डूड, हमारा एक्चुअली में ना, हम लोग लगते हैं लाइफ में मैं कुछ बन जाऊं इज द बिगेस्ट मिथ। आप मानो या ना मानो, वी आर हियर टू पुश अदर्स, पुश योरसेल्फ। जब आप औरों को पुश करोगे, लोग आपको पुश करेंगे, एंड यू ऑल विल रीच टू द टॉप। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीम गेम। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम खुद को ऐसे पुश कर रहे हैं। खुद को ऐसे पुश करके कहीं नहीं जाओगे, मुंह के बल गिरोगे। पुश अदर्स, पीपल विल पुश यू। आप दूसरों की हेल्प करो, लोग आपकी हेल्प करेंगे। आप समझो, आपने आईफोन में एक होता है इमरजेंसी डायल लिस्ट। कामयाबी क्या है कि आप कितने लोगों की इमरजेंसी डायल लिस्ट में हो। बिल्कुल, दैट सक्सेस फॉर मी। यार मैं फंस गया हूं, मैं किसको? आप समझ, एक राणा नायडू सीरीज आई थी अभी नेटफ्लिक्स पे, वो थोड़ी सी लड़ाई धड़ाई वाली थी, बट व्हाट, हाउ डू आई सी, बी अ फिक्सर। यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, इससे बात करता हूँ, ये सोल्यूशन दे देगा। पेरेंट्स को भी ये बोलता हूँ, बच्चे के साथ शाम के टाइम आप आधा घंटा बैठो, कोई प्रॉब्लम उसको थ्रो करो, और वो प्रॉब्लम मिलजुल कर सॉल्व करो। आईआईटी पाईआईटी छोड़ो, वो आईआईटी जितने कॉलेजेस खोल देगा। आप क्या करते हो, आप उसको सॉल्यूशन थोपते हो। सुबह 4 बजे उठना है, अरे भाई उससे तो पूछ लो कि तुझे पढ़ना कब पसंद है। तो थोड़ा सा यही है बस, मतलब सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखो और अपना पर्सपेक्टिव ओपन रखो। हाँ, प्रॉब्लम्स आर द बॉल्स लाइफ इज थ्रोइंग, एंड यू आर द बैट, जस्ट कीप प्लेइंग। कई बार आउट हो गए, कई बार छक्का मारोगे। प्रॉब्लम्स को एम्ब्रेस करो, प्रॉब्लम्स को लेके परेशान मत हो। आप किसी भी स्थिति में हो, प्रॉब्लम तो आएगी। आप उसको कैसे देखते हो? वो कहते हैं हैप्पीनेस इज नॉट अ स्टेशन यू अराइव एट, इट इज अ मोड ऑफ ट्रैवलिंग। तो यू योरसेल्फ इज अ हैप्पी। एक वर्ड होता है, पार्डन मैं यहाँ बोलूंगा नहीं पॉडकास्ट में, हम किसी भी इंसान को देखते हैं, भाई ये तो, हर इंसान एक फीलिंग है। कोई प्यार को एक्सप्रेस करे, कोई किसी को एक्सप्रेस करे, दिस इज नॉट हाउ आई सी। बट इंसान अब कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंसान कम हो रहे हैं। कैसे बढ़ाएं इंसान? अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, किसी को अपनी सीट ऑफर करके तो देखो। स्कूल में लंच लेके जाते हो, एक रोटी एक्स्ट्रा लेके तो जाके देखो। अपने गार्ड भैया को हेलो भैया कह के तो देखो। अपनी चॉकलेट में से तोड़ के किसी को दे के तो देखो। देखो कितना अच्छा लगेगा। और मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, और वो नहीं करते तो मैं उनसे चॉकलेट छीन लेता हूँ। सड़क पे भी कोई बच्चा जा रहा होता है ना, बिलीव मी, अगर कोई बच्चा कुरकुरे पुरकुरे लेके जा रहा है तो मैं उससे लेता हूँ, ताकि उस बच्चे को देना है। हम बच्चे को छीनना सिखा रहे हैं। दिस इज हाउ आई सी। बट हमारी बेटी तो ऐसी है, वो सबसे छीन लेती है। ये है जी। सर आई थिंक ये सब नजरिया है, क्योंकि अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें उन्होंने बोला अगर आप फीडबैक को 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो ये गिफ्ट है या तो ये यूजलेस है। अगर आप अपने आप से पर्सनली अटैच कर लेते हैं कि मेरे को इसने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा किया, तो आप बहुत गलत तरीके से फीडबैक को लेते हैं। आपका पर्सपेक्टिव अलग होता है। अगर गिफ्ट की तरह लेते हैं तो आप इम्प्रूव करते हैं। बिल्कुल। अभी एक मेरी वीडियो पे किसी बच्चे ने मुझे गाली दे दी, सर आपकी MKC। वो वीडियो में 40,000 व्यूज थे, तो मैंने उस वीडियो पे एक वो वीडियो बना दी थी। तो उस वीडियो के 600 के व्यूज हैं। जब हम ये बात कर रहे हैं, आपको एक मेरी प्लीज बात समझना, अगर मैंने आपको गाली दी है तो मेरा कोई इमोशन तो टच किया आपने, बिल्कुल, भले ही नेगेटिवली किया है, तो बी प्राउड ऑफ द फैक्ट समबडी इज टॉकिंग अबाउट यू, एंड ऑलवेज बी शेमफुल अबाउट द फैक्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी। डोंट टॉक पीपल। मैं ये मानता भी हूं और ये अप्लाई भी करता हूं। और अगर मेरे को कोई गाली भी दे रहा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं कि तेरी बॉडी का एक इमोशन था जो मैंने टच कर लिया। मुझे तो उन लोगों से प्रॉब्लम होती है जो मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते, उनके लिए मैं इग्नोर हो गया। बिल्कुल। तो अगर कोई आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, टेक इट पॉजिटिवली। और वो माइनस के आगे एक माइनस लगा दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यही है बस, आपने इमोशंस टच करो, लोगों से मिलो। अब आज आपका पॉडकास्ट है, आपसे मेरी एक ही बार बात हुई है, तो मुझे नए लोगों से मिलना पसंद करता है, नए एक्सपीरियंसेस लेना पसंद करता है, क्योंकि भैया जो चीज आज हो रही है, आज ने दोबारा नहीं आना। बिल्कुल। आज कल जाके कल, और कल जाके परसों हो जाएगा। तो वैल्यू दैट थिंग। दिस इज हाउ आई सी।
सर आप अपने बच्चों में इतनी अच्छी ये सारी वैल्यूज देते हैं, बट क्या पेरेंट्स को ये वैल्यूज मिल रही हैं? क्या पेरेंट्स अपने आप को रीलर्न अनलर्न कर रहे हैं? बच्चों को देखो अच्छी वैल्यूज भी देता हूँ, बच्चों को मैं बिगाड़ता भी हूँ। हम्म, बच्चों को मैं स्कूल बंक करने को भी बोलता हूँ। मैं ओके, आपको झूठ नहीं ऐसा बोलूंगा। क्यों? बोलता हूँ यार जाओ तो सही। एक वो नर्वस एनर्जी आप समझो, जो अंदर ये धक धक होती है ना, ये जो पहला प्यार वाली होती है वो दूसरे प्यार में कम हो जाती है। बिल्कुल सही ये है। नर्वस एनर्जीज बहुत जरूरी है। बंक भी मारो बट घर में किसी एक को बता दो। मैं भी अपनी लाइफ में उल्टी सीधी जगह गया हूं तो घर के किसी एक आधे बंदे को बता के गया हूं कि यहाँ जा रहा हूं, कि अगर कल वो पकड़ा गया तो यहीं आना सीधा। ये मोमेंट्स लाइफ में दोबारा नहीं आनी। एंड वॉट एवर यू डू इट बाय द लॉ। कानून मत तोड़ो, बाकी सब अलाउड है यार। वो कहते हैं मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे, ढा दे जो कुछ टहंदा है, एक किसी दा दिल ना ठाई रब दिला विच रहंदा है। क्या बात मतलब दिस ये खुशवंत सिंह जी की लाइन है, मैंने पढ़ के आपको बताई है। है। तो बच्चों को मैं बोलता हूँ, क्योंकि बंक भी मारते हैं बच्चे, मूवी भी देखने जाते हैं, हम भी उनको लेके जाते हैं, हम नाइट क्लासेस करते हैं। वुड यू बिलीव हमारी घर में रात को 1-1 बजे तक नाइट क्लास होती है, जिसमें लड़के और लड़कियों की रेशो अगर देखी जाए तो लड़कियां ज्यादा होती हैं लड़कों से। वाह। ये अनकन्वेंशनल। डूड, एक जगह आप जा रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है नोएडा लेफ्ट पे 20 किलोमीटर। कन्वेंशनल रोड्स ओनली टेक यू टू अ कन्वेंशनल डेस्टिनेशन। इफ यू एब्सोल्युटली। रियली वांट टू एक्सप्लोर समथिंग, यू हैव टू फॉलो द अनकन्वेंशनल पाथ। जंगलों में जाना पड़ेगा, नया रास्ता निकालना पड़ेगा। दिस इज हाउ आई सी द वर्ल्ड एंड आई टीच द वर्ल्ड। जो भी थोड़ा बहुत मैं बच्चों को पढ़ा पाता हूँ, दिस इज माई एंगल। मतलब बाकी तो जय माता दी प्रोटोकॉल्स की। नहीं नहीं, अमेजिंग है सर। ये बातें रील्स पर बहुत बार लोग सुन लेते हैं, बट रेगुलरली सुनना पड़ता है अपने दिमाग में बिठाने के हाँ, लिए। यार नहीं आज मेरा मन नहीं है, लेट्स से मेरा किस दिन पढ़ाने का मन नहीं करा, तो उस दिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आज नहीं है मेरा मन। होता है ऐसा, कई बार बच्चे कहते हैं, हालांकि मैं छुट्टी लेता नहीं हूं, बट आज नहीं लेनी क्लास। डिलीवरिंग अ बैड लेक्चर से बेटर है डिलीवरिंग नो लेक्चर। क्योंकि मेरा वो जो मूड है वो बच्चा घर लेके जाएगा, मेरी वो जो एनर्जी है वो बच्चा लेके बिल्कुल जाएगा। सही है। अनटिल एंड अनलेस आई एम इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, मैं वो लेक्चर डिलीवर नहीं करूंगा। और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, बी एक्सप्रेसिव। अच्छा, आपने एक बात देखना, हम दोनों हिंदू हैं, हम दोनों भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कुछ ना कुछ आपने भी कोई मांगा होगा, मिल भी गया होगा। यू आर सो स्मार्ट। तो कभी भगवान ने रिप्लाई दिया? नहीं दिया। नहीं दिया। भगवान चुप है। बिल्कुल। तो जो चुप है वो भगवान है। तो समटाइम्स लिसनर्स की कमी है इस दुनिया में, बोलने वाले बहुत हैं। आज इतना ज्ञान इंटरनेट पे अवेलेबल है। आज आप देख लो, आपकी गली में जो सबसे बूढ़े अंकल होंगे वो सुबह वो गुड मॉर्निंग में 18 भगवान आपको भेज देंगे बिल्कुल और सही अपने घर के आगे स्कूटर नहीं लगने देंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट विजडम बात। if you are not opening your arms to the others? So this is what it is। and ऐसे ही हम करते हैं। जय माता दी। जो होगा देखी जाएगी। हमारी गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, शीशा तोड़ दिया, मैं क्या करता हूँ आप बताओ? मैं उनको उनकी बॉल भी वापस देता हूँ, जिसका शीशा तोड़ा उसके पैसे मैं देता हूँ। क्योंकि यही ये करता हूं मैं, ये करना नहीं चाहिए। 3 इडियट्स आई, ईशान अवस्थी, कितने ईशान अवस्थी निकल गए। सिर्फ उस मूवी से 500 करोड़ आमिर खान ने कमाया, सितारे जमीन पे लाया, 200-250 और लेके चला गया। एप्लीकेशन कहाँ है सर? सक्सेस प्लान आपको इंटरनेट पे 100 मिल जाएंगे, एग्जीक्यूशन कहाँ है? वो एग्जीक्यूशन आएगी प्रैक्टिकलिटी से, अनकन्वेंशनल चीजों को एक्सेप्ट करके। नहीं है वो। मत भागो रैट रेस में। डूड, एक बात बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने घर में एक वो महंगा सा झूमर लगाने के लिए घूम रहे हो, जिसने कुछ साल बाद उसने भी वैल्यू खो देनी है। ठीक बात है। तो अटैच सोल्स टू योर बॉडी। जितने सोल्स जुड़ेंगे उतना फायदा होगा। और लोग ऐसा करते हैं। कई रिलीजन्स ऐसे हैं जहाँ सर्विस, वो सर्व ऑल, लव ऑल, फीड ऑल, इस थ्योरी को आगे बढ़ाया जाता है। और ऐसे ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। और प्यार करना चाहिए एक दूसरे से। प्यार, लोग प्यार को छुपाते हैं। मतलब बच्चों को, आप अगर एक पेरेंट हो 9th-10th के बच्चों के, एक टाइम होता था जब बच्चा 11th-12th में पहले अफेयर में पढ़ता था। आज 9th-10th में जो बच्चा आ रहा है वो 2-2 अफेयर्स के साथ आ रहा है। बट यू बीइंग अ पेरेंट, एक आपने टैबू सा बनाया हुआ है, वो आपसे बात नहीं कर रहा। वो टैबू आपको तोड़ना पड़ेगा। एक वेप एक चीज होती है। बिल्कुल। वो वेप बच्चा 8वीं क्लास में पीने लग जाता है। पीने दो, आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी। या बट उस वेप को लेकर आप अपफ्रंट क्यों नहीं हो? आप उस बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? या बिल्कुल। आप बच्चे की इंस्टा फीड देख रहे हो, अपनी भी फीड देखो। डूड, बुरा मत मानना, आपके बच्चे को कोई बंदूक पे पकड़ा है और टेररिस्ट बना दे, आप उसको बद्दुआ दोगे। बट ये फोन भी अगर मिसयूज किया जाए तो बंदूक और न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। बिल्कुल। आप ही ने तो दिया। बच्चा 2 साल का हुआ, यूट्यूब देख देख के तो आपने खाना खिलाया। आपकी मम्मी ने आपको ऐसे खाना खिलाया था? आपकी मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया था, पूरे एफर्ट कर रहे थे, आपके पीछे पीछे भागी थी, तब जाके खाना खिलाया था। आप तो यूट्यूब करके कर दिया। अब वो यूट्यूब से कब इंस्टा से कब स्नैप से पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गया। अब आप परेशान होकर मेरे पास आ जाते हो। तो पहले अपने आप को एज अ पेरेंट, बिलीव मी, आज मैं ज्यादा परेशान पेरेंट से हूं। क्योंकि जब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपने खराब कर दिया, तो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट लेवल 4 टू बी करेक्ट? आपकी बिल्डिंग की फाउंडेशन अच्छी है,
बट ऊपर अच्छा नहीं है। बिल्कुल केस 1, आपकी बिल्डिंग की फाउंडेशन बढ़िया नहीं है बट ऊपर लीपापोती हो रखी है, कौन सी बिल्डिंग गिरेगी? बिल्कुल सही है, जिसकी फाउंडेशन सही नहीं है। हाँ, भाई साहब मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज क्वालिफाइड डॉक्टर, पति इंजीनियर है। उन्होंने अपने घर में अभी 5 करोड़ रुपए का घर लिया है, उनके घर में टीवी नहीं है। वुड यू बिलीव, उनका बच्चा अभी 6 महीने का है, उन्होंने टीवी नहीं लिया। ये स्टेप आप ले सकते हो? अगर ले सकते हो तो आप एज अ पेरेंट सक्सीड कर रहे हो। उन्होंने अपने बच्चे को शुगर नहीं खिला रहे। उन्होंने कहा 2-2.5 साल का एक पीरियड तक हम अपने बच्चे को आर्टिफिशियल शुगर खिलाएंगे ही नहीं। ये पॉइंट है, क्योंकि आज वो 2 साल जो शुगर उसको नहीं खिला रहे, उससे उस बच्चे की लाइफ लॉन्ग फायदा हो गया ना, डायबिटीज से दूर ही कर दिया। बिल्कुल ये पेरेंट्स, और ऐसे मेरे पास 4-5 पेरेंट्स हैं जो लिटरली आज हमारे खुद का घर का बच्चा जब तक फोन ना देख ले खाना नहीं खाता, विच इज अ फेलियर फॉर अस। तो हमें ये हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। सर आप एक मेरी बात समझना, मैंने आपकी बहुत प्यारी सी टी शर्ट के ऊपर एक चाय फेंक दी, तो वो चाय का दाग हटेगा नहीं। एवरी वर्ड, एवरी फीड यू कंज्यूम इज अ दाग इन योर ब्रेन। if you look at that way, yes, we should. कोई जाकिर खान की वीडियो लो, उसका वॉच टाइम पता है कितना होता है? 2000 ईयर्स। 2000 ईयर्स को 80 से डिवाइड कर लो तो कम से कम 10,000 लाइव्स हैव बीन स्पेंड वाचिंग दैट कंटेंट। तो जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड पे इंपैक्ट छोड़ता है। बिल्कुल और आज की डेट में आपको ये नहीं सोचना कोई बाहर आपके बच्चे को बिगाड़ेगा, आपका बच्चा अंदर ही अंदर कहाँ जा रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा। सैक्रिफाइस स्टार्ट्स, वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा फोन छोड़े तो घर में आप मंदिर में जाओ, सबसे पहले क्या जमा कराते हैं? चप्पल। आपने देखा होगा जूते चप्पल बाहर रखे जाते हैं। अपने घर में भी एक चप्पल स्टैंड बना लो ना। बिल्कुल व्हेन यू एंटर द हाउस फोन्स वहां डाल दो। लैंडलाइन सबके घर में है, वो तो ये हमने यूज करना बंद कर दिया। अब सभी यूं करेंगे तो यार गलत है ना। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। अगर आप ये कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बिलीव मी आने वाले टाइम में थेरेपिस्ट कम पड़ जाएंगे, सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। आज मेरे 12वीं के बच्चे मुझे थेरेपिस्ट के पास भेजने पड़ रहे हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग देयर पेरेंट्स। वो बच्चे अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं कर सकते, ये दे आर सीकिंग अ थेरेपी। क्योंकि रिलेशनशिप में 9वीं में आया, पापा जी को बड़ा अच्छा लगा, मेरे बेटे की तो गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड तो मूव ऑन करेगी ना। अब 11वीं में वो मूव ऑन कर गई। देखो समझो, लड़की हर साल 1.25 साल बढ़ती है, लड़कियों का मेच्योरिटी लेवल ऊपर होता है, लड़के प्यार में पागल हो जाते हैं, सैयारा वाली रील्स बना लेते हैं। प्यार में डूबना नहीं है डूड, प्यार में तैरना है। टाइटैनिक का हीरो भी डूबा ही था। फ्लो विद एवरीवन। हाँ, तैरो भाई, ये देख ले, आई लव यू, यू लव मी, लेट्स वॉक टुगेदर, लेट्स रन टुगेदर, एंड इफ आई एम गेटिंग टायर्ड पुश मी, इफ यू आर गेटिंग टायर्ड पुश मी। मैं ही तेरे लिए रात को 10-10 बजे मोमोज लाऊंगा, ये कोई रूल नहीं है, तू भी लाएगी। इक्वालिटी दोनों तरफ से होगी। मैं ही तुझे प्रपोज करूं, क्यों? तू प्यार करती है, तू प्रपोज कर दे भाई। और अगर मेरे को रिजेक्शन मिल सकता है तो तेरे को भी उतना हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो ये वैल्यूज नहीं दी जा रही, जिस वजह से मानो बच्चे साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब है। आज आप रेड लाइट पे जरा सा 2 मिनट का जाम लग जाए, आप परेशान हो जाते हो यार। आप ये नहीं देखते आप 25 लाख की गाड़ी में बैठे हो। कई लोगों की तो जिंदगी भर की कमाई 25 लाख नहीं होती। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, यू आर बेटर देन अदर्स। वो लोग देखते नहीं है, हम दिखाते हैं, कुछ लोग पागल बोल देते हैं, बाकी लोग हमारी वीडियो को फॉलो कर लेते हैं और कर रहे हैं लोग फॉलो। यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सर आप रिलेशनशिप के इतने एग्जाम्पल्स देते हैं और ये एक्चुअल एग्जाम्पल्स हैं, सुनने में हंसी लगती है यार, वो लगता है, बट ये बहुत रियलिटी है। तो क्या आप अपनी क्लास में भी अपने बच्चों को भी ये सब सिखाते हैं? मैं देता हूँ। एक बच्ची थी हमारी, वो शी वाज इनटू रिलेशनशिप, 9th में आई, रिलेशनशिप में थी, लड़का लड़की दीवाने, ये सैयारा पैयारा कुछ नहीं, 10वीं 11वीं तक लड़का हो। अब वो रिलेशनशिप अब्यूजिव रिलेशनशिप बन गया, एक दूसरे की वीडियो शेयर हो गई। अब 11वीं में वो लड़के ने उसका क्लोन बना लिया, लड़की को कोई और लड़का थोड़ा पसंद आने लग गया, लड़के ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब उस केस में लड़की ने जहर खाया, तो जहर में भी खाया क्या, वो तुम्हारा क्या होता है, वो थिनर खाया, थिनर खा के मेरे घर आ गई। अब उसको डॉक्टर के लेकर गए, उल्टी करवाई। ये पहला केस था। अब दूसरा केस क्या था, उस लड़के से पीछा छुड़वाना जिसने सिम क्लोन करा रखी है। ये लड़की को किसका फोन आ रहा है उसको पता चल रहा है। एंड ये बात कर रहा हूं मैं बैक इन 2000s की, 2003-4 की बात कर रहा हूँ। वो नोकिया वाले मोटे मोटे फोन आए थे, जो MMS वाला वो हुआ था ना, मॉडर्न 12 खंबा। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम। उसके बाद उस लड़के को, जो कि खुद एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आता था, उसको न्यूट्रलाइज करा। तो जब अगर एक केस यहाँ मेरे पास आया है तो उसी समय पैरेलली ऐसे हजारों केसेस चल रहे होंगे। बिलीव मी, सब्जेक्ट्स आर नॉट 5, ये मैथ साइंस इंग्लिश हैंडल हो जाएंगे। प्रॉब्लम है ये मेंटल बैगेज। अब एक बात समझो, अगर आज पेरेंट्स ही अपफ्रंट एक बात करें, बेटा जिससे प्यार करना है प्यार कर। मेरे पास ऐसे पेरेंट्स भी हैं, यू वोंट बिलीव,
पेरेंट्स ने अपने बच्चों के रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट किया है और आज उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते जाते रहते हैं एंड दे एक्सेप्ट देम। ये फिल्मों में जो महंगी महंगी फिल्में नहीं होती जिनमें गर्लफ्रेंड घर आ रही है, उस टाइप के पेरेंट्स भी हैं, बिल्कुल दे आर बेटर। बिल्कुल है। रैशनैलिटी होनी चाहिए। और वो बच्ची जब बाहर आई, आज वो बच्ची भी अच्छा कर रही है, दे ऑल आर ओवर इट। और एक रिक्वेस्ट और भी है, ये फोटोज वोटोज को लेके बच्चे परेशान मत होना। आपकी अगर कोई फोटो किसी के पास गलत चली गई है, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कई बार हम घबरा जाते हैं, देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग। साइबर पुलिस है, साइबर क्राइम है। अगर मैं भी ऐसी कोई हरकत करूंगा, आपकी फोटो का मिसयूज करूंगा, तो मेरे लिए भी कानून बना हुआ है। तो बच्चों बच्चियों किसी भी चीज से घबराओ मत। और हम सबसे डैश अप्स होते हैं, बिल्कुल तो इससे घबराना नहीं है। और एक बात याद रख लेना, दुनिया में जिसने सबसे बड़ी गलती करी है वही सबसे बड़ा कामयाब इंसान बना है। वो कहते हैं व्हाट इज हु इज अ सक्सेसफुल पर्सन, हु इज अ फेलियर पर्सन। आप बताओ, चलो यू आर रनिंग अ कंपनी, एक दिन में आप ज्यादा गुड न्यूज सुनते हो या बैड न्यूज सुनते हो? आप बताओ। बैड न्यूज होती है सर। हाँ, यू हियर 10 बैड न्यूज देन अ गुड न्यूज। या ये गुड तो यहाँ आ गई। अब वो जो 10 है ना, उन 10 में से 4 को बैड से गुड में कन्वर्ट करना है, 6 को बैड से नॉट सो बैड में कन्वर्ट करना है। यही हमारा काम है। बिल्कुल इफ यू रियली वांट टू आस्क हु द सक्सेसफुल पर्सन इज, सक्सेसफुल पर्सन वो है जिसको ज्यादा बैड न्यूज सुनने की आदत है। और ले यार, ब्रिंग इट ऑन, आई सी इट। आज की डेट में आप समझो, अगर आपको लाइफ में ऐश करनी है तो अंबानी मत बनना भैया, अंबानी का नौकर बनो। अंबानी का जो डाइनिंग टेबल होता होगा ना, 56 भोग, वो 56 में से एक भोग नहीं खाता होगा, खाते नौकर ही होंगे। प्लीज सलमान भाई बुरा मत मानना, अगर आपको जिंदगी के मजे लेने हैं तो अरबाज और सोहेल बनो, सलमान मत बनो। या बीमार भी हो तो भी आपको काम करना पड़ रहा है, आप मेंटली आपका लेवल क्या, आप कहीं पे भी खड़े हो रहे हो, सलमान भाई शादी कब होगी, एवरीबडी इज टॉर्चरिंग यू। सलमान भाई शादी से भी बढ़कर आगे क्या क्या कर रहे हैं किसी को क्या पता है, बट सलमान भाई हसल कर रहे हैं। पहले अपने आप से पूछो, अगर ऐश करनी है तो किसी कामयाब आदमी, किसी कामयाब कंपनी के एक अच्छे से नौकर बन जाओ, सर्व देम। और अगर खुद की बड़ी कंपनी बनानी है तो गेट रेडी टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, प्रॉब्लम्स विल बी देयर एंड यू विल बी प्लेइंग विद देम ऑल। प्लीज समझना इस बात को। सचिन क्यों सचिन था? क्योंकि उसने इस देश की प्रॉब्लम्स को अपने कंधे पे लिया था। उसने ऑस्ट्रेलिया मैकग्राथ को छक्का मारा था मिड ऑफ पे, वो प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन वो लाया था। नहीं तो हमारे कई भैया सीधे थर्ड स्लिप पे आउट हो जाते थे। तो यू आर एज गुड एज द प्रॉब्लम यू सॉल्व, दिस इज माय विजन, एंड यू आर एज गुड एज द अमाउंट ऑफ बिल यू कैन पे, दिस इज द वर्ल्ड्स विजन। या तो गेट, अपने आप को दोनों के लिए तैयार करो, खूब कमाओ खूब खर्चो, जय माता दी। आई थिंक मेन इसमें से पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है कि आप अपने आप को समझो, सेल्फ अवेयर हो कि आप लाइफ से चाहते क्या हो, और वो आपको एक दिन में आंसर नहीं मिलता, वो जर्नी है जो कि बहुत चलती रहती है, बट आप इवॉल्व होते रहो। हाँ, अब लेट्स से एक सिक्योरिटी गार्ड है आपके यहाँ, अगर एक सिक्योरिटी गार्ड को दिन में 1 घंटा या 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो मैं नहीं बोलूंगा वो छमैया के रील्स ना देखो, आप थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग देखो। सर, आप एक कंपनी के मालिक हो, अगर आपका सिक्योरिटी गार्ड फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेगा और 2 वर्ड्स ऐसे बोल देगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे, आप डेफिनेटली उसको रेज दोगे। एब्सोल्युटली। आप समझना, अगर आप, एक बच्चे ने चोरी करी, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ जितने भी लोग जेल में जाते हैं, अंडर ट्रायल्स जो हैं, उनको जेल में भेजो, बट जेल में उनको लाइब्रेरी में बंद कर दो। आपको वो बुक्स जला के आग लगा देंगे लाइब्रेरी में, नहीं, एक दीवार है ना, उसे स्मार्ट वॉल बना दो, उस दीवार पे एक स्टोरी चला दो। सोचो आपको जेल हुई है 2 साल की, भगवान ना करे 2 साल की जेल हुई और उस दीवारों में सिर्फ हर दिन एक नई स्टोरी आ रही है। 2 साल बाद आप क्या बन के निकलोगे? मैं कह रहा हूं आप चोर हो, चोर ही रहोगे। और जब आप गए थे तो आप एक पॉकेट मारते, बट आप जब निकलोगे तो मनी ईस्ट वाले प्रोफेसर बन के निकलोगे। दैट इज व्हाट अपग्रेडेशन इज ऑल अबाउट। हम अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर देते हैं, हमें लगता है बस नाउ इट्स ओवर। ऑल लव स्टोरीज आर बुलशिट। लव स्टोरीज में जब हीरो हीरोइन मिलते हैं, वो मूवी का एंड नहीं होता, वो मूवी की बिगिनिंग होती है। असली स्टोरी तो उसके बाद शुरू होती है। जो घर में कलेश होते हैं, गीला तौलिया यहाँ क्यों रखा है, बिल्कुल वो है असली लव। कि बचपन से रखता आ रहा था, अब तेरे लिए सुखा रहा हूँ, और वो कर सकते हो तो भाई शादी करना, नहीं तो भारी बार रखना, बढ़िया रहता है। दिस इज आवर। बाद में सर फटते हैं, फिर हमारे पास आते हैं और भाई सारे टूटे हुए दिल मेरे पास ही आ रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सॉरी मैं थोड़ा सा कैरिड अवे हो गया। नहीं ठीक है सर, ये बहुत जेन्युइन बातें हैं और ज़रूरी है करना। और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें सबको सीखना ज़रूरी है, जो आजकल शायद बच्चे नहीं सीख रहे हैं, कि अपने आप को रोज़ क्वेश्चन करना, अपने आप के लिए क्रिटिकल होना। क्योंकि जब हम क्रिटिकल नहीं होते हैं तो हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं या बेस्ट कर रहे हैं। बट ये सेल्फ एस्टीम इतनी स्ट्रांग होना कि अगर मैं कुछ नहीं भी अच्छा कर रहा हूँ तो मैं अपने आप से बोलकर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बट व्हाट इज अच्छा? अच्छा, जो सबका अच्छा अपना अपना है, लेकिन एक जो एथिकल मॉरल वैल्यूज, एक जो बेसिक है, आप चोरी मत करो, दिल मत दुखाओ, वो सब है। अब आपको एक बात आता हूँ, चलो ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड जा रहा है। बिल्कुल। कोहली की बेस्ट इनिंग्स कौन सी है अभी तक, आप बताओ।
ऑस्ट्रेलिया के साथ फास्टेस्ट 100 बनाई थी। ठीक है, और बताओ, सेकंड बताओ। बहुत कम, मेरे को याद होगी, मैं क्रिकेट क्रिकेट देखते हैं? फैन हूँ, मेरे को बहुत सारी याद है, बट कोहली को अब दुनिया एक ही उसमें याद रखेगी जब उसने 8 बॉलों में 28 रन बनाए थे बिल्कुल पाकिस्तान पाकिस्तान के अगेंस्ट मेलबर्न में, बिल्कुल ये था ना भाई। बिल्कुल तो 8 बॉल में 28 जो बनाए थे वो थी विनिंग प्रोबेबिलिटी 1%। बिल्कुल। बिलीव मी, अगर लाइफ आपके ऊपर बड़े चैलेंज फेंक रही है, लाइफ इज ब्रिंगिंग द बिगर हीरो आउट ऑफ यू। Yeah. आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम। इंडिया को 20 बॉलों में 12 रन चाहिए और 8 विकेटें हाथ में है। इंडिया को 6 बॉलों में 20 रन चाहिए और 3 विकेटें हाथ में है। कौन से मैच में मजा ज्यादा आएगा? दूसरे वाले में, हाँ, बिल्कुल तो इफ योर लाइफ इज थ्रोइंग प्रॉब्लम्स ऑन यू, वो आपके अंदर से एक बड़ा हीरो निकाल रही है। बिल्कुल। आप समझ रहे हो, वो कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं बना रही। आप समझो, एक मिस्टर इंडिया हमारे टाइम की बहुत सुपर हिट मूवी थी, आजकल के बच्चे जानते भी नहीं होंगे। एक तो पिक्चर नहीं देखते यार आजकल के बच्चे, इनको कहो मूवीज देखें। मैं अपने मूवीज क्यों देखें? करेक्ट मी, यहाँ बड़े बड़े कैमरामैन लोग और आर्टिस्ट बैठे हैं। तो एक मूवी बनाने में 100-150 लोगों का 40-50-60 दिन का मेहनत जाता है। बिल्कुल। तो वो बड़ी रिसर्च से बनाई जाती है। तो उस रिसर्च से आपको 2 घंटे में ये पता चलता है हाउ द वर्ल्ड इज शेपिंग अप। या मूवी भी एक किताब है, बिल्कुल सही वी है। मस्ट वॉच इट। अब मोगैम्बो का रोल मिला अमरीश साहब को और अनिल कपूर को मिस्टर इंडिया। लेट्स स्वैप दीज रोल्स। क्या वो मूवी सुपर हिट हो पाती? बिल्कुल नहीं, नहीं होती ना। नहीं तो होती। लाइफ में भी हमें कोई एक रोल मिला है, वो रोल हमें अंदाज करना है। मोगैम्बो, अमरीश पुरी साहब ने मोगैम्बो वाला अच्छा किया, उनका नाम हुआ। अनिल कपूर मिस्टर इंडिया से नाम हुआ। तो जो भी रोल आपको लाइफ में मिला है वो अच्छा मिलना चाहिए। आप एक कैब ड्राइवर हो, आपकी कैब में कोई आया, हेलो मैम हाउ आर यू, उनको एक कंपैशन वो करो, अपनी रेटिंग्स बढ़ाओ, अपने आप को और एक कैब से 2 कैब कराओ। दैट इज अपग्रेडेशन लाइफ की किसी भी स्थिति में। डूड, हमने इसी जिस दिल्ली में हम बैठे हैं, मैंने यहीं पर भल्ले वाले को 2 करोड़ रुपए महीना कमाते हुए देखा है और यहीं पे मैंने बेरोजगार इंजीनियर भी देखा है। तो इट इज ऑल अबाउट द परसेप्शन। या परसेप्शन पॉजिटिव रखो, अपग्रेड करते रहो। और कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। किसी को गाली देने का मन कर रहा है तो गाली दे दो, मतलब मन में मत रखो। और जब आप दोगे ना तो आपको पता चलेगा ढंग से गाली नहीं दी थी, नेक्स्ट टाइम आप बेटर दोगे। कम्युनिकेशन पे भी काम करो। आजकल लोग थोड़े पुअर कम्युनिकेटर हो गए हैं, ये भी चीज है। और बताएं सर। बस सर, आपने 3 जनरेशन देखी है, जैसे आपने 25 साल से बोला, आई थिंक अब तो 3 से ज्यादा ही, अब बड़ी जल्दी जनरेशन चेंज होती है। तो 2000s देखे, 2010s देखे, अब आप 2020s देख रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है, जो आजकल बच्चे, ये सब आपने चीजें बताई, क्या पहले ऐसा नहीं होता था? सर पहले और अब में ना एक फर्क है। देखो, पहले ना टाइम होता था लोगों के पास, पहले टाइम, दूरदर्शन था। आज टाइम नहीं है, और टाइम इज द एसेंस। या आज सबको सब चीज फास्ट चाहिए, या और जिसको जो चीज फास्ट नहीं मिल रही वो रेस्टलेस हो रहा है। मेरे बहुत अच्छे सर हैं, वो बहुत अच्छे टीचर हैं, बट रेस्टलेस होते जा रहे हैं लोग। पेरेंट्स को आपको एक बात समझना, आप मानो या ना मानो, पेरेंट, एक बच्चे के जो सबसे अच्छे टीचर्स होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। ओके। और पेरेंट्स ही अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं, अपने से दूर भेज रहे हैं। अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, अच्छे से अच्छी कोचिंग में भेज रहे हैं, अच्छे अच्छे से ट्यूटर के पास भेज रहे हैं, जबकि उस बच्चे को समझने वाला जो सबसे अच्छा टीचर है वो आप खुद हो। अगर आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे के साथ 1-2 घंटा, मिनिमम 2 घंटे सोनली मैन टू मैन विदाउट फोन नहीं बिता रहे हो, तो यू आर फेलिंग एज अ पेरेंट, यू आर फेलिंग Yeah. एज अ टीचर, एंड सूनर और लेटर योर चाइल्ड विल फेल एज अ टीचर। आपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, वो डॉक्टर बन गया, बट उस डॉक्टर का जब दिल टूटेगा तो क्या करोगे? मैंने ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं, भाई साहब सफदरजंग का टॉपर, वो भाई साहब गांजा पी रहा है। ओ भाई, मतलब आई विल नॉट कोट, डोंट अरेस्ट मी फॉर दिस। तो द पॉइंट इज, उसको डॉक्टर तो आपने बना दिया, उसको ब्रेकअप हैंडल करना नहीं सिखाया। आप समझो इस बात को। तो वो चीजें सिखाओगे आप। अगर आज की डेट में किसी को दिवाली पे मिठाई के डब्बे मत दो महंगे वाले, कुछ देना है तो किसी को 1 घंटे 2 घंटे दे दो। आज की डेट में किसी को कुछ दे सकते हो, टाइम दो। टाइम इज एवरीथिंग। टाइम इज एवरीथिंग। टाइम इज करेंसी। और जिसको टाइम नहीं देना उसे बोल दो, भाई मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, कम Yeah. टू द पॉइंट एंड जय माता दी। टाइम की कमी है, टाइम इज द थिंग जो दोबारा वापस नहीं आती। पेरेंट्स आर लूजिंग देयर किड्स इमोशनली बिकॉज दे आर नॉट गिविंग टाइम। एक बच्चा सुबह 6 बजे उठ के 3 बजे स्कूल से आके 7 बजे एक्टिविटी करके 7:30 बजे सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए। 2 घंटे बच्चे के पास ऐसे होने चाहिए जिसमें वो शैतानी करे। आपको पता चाहे पूत के पाँव किस तरफ जा रहे हैं, आप तो पूत के पाँव ही नहीं छोड़ रहे, यहाँ रख वहां रख वहां रख, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। और जब उन्हें स्पेस मिल रही है खुलने की तो फिर वो गलत हाँ, जगह जा रहे हैं। आप समझो, आप जब किसी चीज को पढ़ते हो तो यू लर्न दैट थिंग। या फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड दैट थिंग, Yeah. यू लर्न दैट थिंग, एंड देन यू ऑब्जर्व दैट थिंग। या ये बच्चे अंडरस्टैंड और लर्निंग से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, ये मगिंग तक रह रहे हैं। ऑब्जर्वेशन लेवल है ही नहीं बच्चों का।
कि बेटा बॉडी लैंग्वेज, बंदे को देखो वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। छोटी छोटी सिचुएशंस में वो पैनिक हो जाते हैं। सर इट्स टू अर्ली फॉर अ डिप्रेशन, या आप समझना। या तो उसके लिए थोड़ा सा, और एक और बात, अगर आप दादा दादी को बच्चे के पास रख सकते हो तो प्लीज रखो। वृद्धाश्रम में आपके दादा दादी की जरूरत नहीं है, दादा दादी को घर में रखो। आपके बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश मिलेगी, उनका बॉन्ड आपके बच्चों के साथ बेटर होगा, आपकी किटियां भी चलती रहेंगी, पापा आपकी लेट नाइट्स भी चलती रहेंगी, और आपके बच्चों को अच्छी पेरेंटिंग भी मिलती रहेगी। उन्हें मत टोको, दादा दादी आर अ ब्लेसिंग। बूढ़ी बात नहीं कर रहा, दादाजी भी बहुत लोग कूल हैं आजकल, कूल दादा एग्जिस्ट। या तो सर, क्या जो आपने ये सारी बातें करी, क्या आपको लगता है ये दुनिया होम स्कूलिंग की तरफ जा रही है? जा रही है, बिल्कुल जा रही है। तो क्या वो अच्छा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं मतलब पर्सनली क्या कहता हूँ, होम स्कूलिंग होगी क्योंकि स्कूल्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी बंद कर दी है। आप एक बात बताओ, बुरा मत मानना, मैं एक शेफ हूँ, आपने अपनी, अच्छा आप देखो, मैं थोड़ा सा पर्सनल भी हो सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आपके घर में कभी आपकी मम्मी ने आपको खाना खिलाया होगा, तो व्हाट इज द क्वेश्चन योर मॉम आस्क, कैसा बना है? बिल्कुल। एवरी नॉर्मल मॉम आस्क दिस। या घर में कुक भी लगा हुआ है तो भी मम्मी पूछती है खाना कैसा बना है। बिल्कुल। आज स्कूल्स के लिए एक्ट ऑफ शेम है कि आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है। स्कूल ने इस चीज को मान लिया तो कॉमन है जी, स्कूल में ट्यूशन पढ़ रहा है, ट्रेंड है। ट्रेंड है। क्योंकि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। स्कूल क्या कह रहा है, मेरी फीस आ गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, मेरे नंबर्स अचीव हो गए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, मेरे स्कूल से एक टॉपर निकल गया, फोटो निकल गई, मार्केटिंग होगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। स्कूल इस चीज की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? आप समझो, एक बच्चे को 6-7 घंटे स्कूल बुलाने के बाद जो 4 घंटे एक्स्ट्रा ट्यूशन के जा रहे हैं, वो 4 घंटे की जेल ही तो है सर। 24 घंटे में से अगर मैं आपके 4 घंटे ले लूं तो आप ये मत बोलना 4/24। एक बच्चा 16 घंटे ही उठता होगा, 4/16, 25% उसकी लाइफ आपने जेल में कर दी। और वो ट्यूशन भी कोई ऐसी ट्यूशन नहीं है कि आपके बच्चे को जागृति दे देगी। वो ट्यूशन भी बच्चे ढंग से नहीं चुनते। जहाँ 4 बच्चे जा रहे हैं वहीं आप अपने बच्चे को भेज रहे हो। या वो जो 4 बच्चे हैं वो आपका बच्चा नहीं है। बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से कौन सा टीचर अच्छा है आप वो नहीं देखते हो। तो अल्टीमेटली वी आर पुटिंग देम इनटू मिनी जेल्स, देन इनटू बिग जेल्स, देन इनटू सुपर जेल्स। और कहीं ना कहीं देखो, जेल का बंदा कहीं तो फटेगा ना यार। थोड़ा सा समझो, स्कूल से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये बात आप तक जा रही है, भैया अपनी जिम्मेदारियां समझो, ट्यूशन कल्चर को थोड़ा डिमोट करो। फाइनेंशियली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो आप, लोगों को पागल बनाया जाता है और बनाओ भी, बट इतना मत बनाओ कि बच्चा बिल्कुल ही पागल हो जाए। अच्छी एजुकेशन स्कूल लेवल पे ही दे दो। अगर कोई स्कूल ये बोले कि हम एक इंडिया के पहले ऐसे स्कूल हैं जहाँ का कोई बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता, उस स्कूल को आप अवार्ड दो, प्रेसिडेंट अवार्ड दो। वो होगा स्कूल के नाम पे एक्चुअल टीका, कि यहाँ का बच्चा सिर्फ स्कूल और फिर अपने घर और एक्टिविटीज करता है, बट इस चीज को कोई देखता ही नहीं है सर। बट सर, आपको नहीं लगता है कि स्कूल भी अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ना, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वो सेक्शंस बना रहे हैं ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ किड्स। वो बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से सेक्शन बनाओ ना। नोटोरियस बच्चा, हर बच्चे की एक साइकी है, उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट बताओ। साइकोमेट्रिक टेस्ट के हिसाब से सेक्शंस क्यों नहीं बनाए जा रहे? इस क्लास में मेरे टॉपर्स बैठेंगे, लेट्स से 12 बच्चों का सेशन है, इस क्लास में मेरे नोटोरियस फिजिकली एक्टिव बच्चे बैठेंगे, इनको हम पढ़ाएंगे ना सब्जेक्ट्स। आजकल तो फिजिकल एजुकेशन और एनईपी आने के बाद तो और सब्जेक्ट्स बढ़ रहे हैं। स्किल एजुकेशन। तो आप बच्चों को शुरू से ही क्यों नहीं उसमें डाल रहे? क्यों आलू को टमाटर बनाने में लगे पड़े हो? आलू को टमाटर बनाओगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा ना। आलू से फ्रेंच फ्राइज बनाओ, टमाटर से पता नहीं क्या क्या बनाओ। तो वो प्रॉब्लम है। वहां क्या, वहां लगेंगे एफर्ट्स। एक प्रॉब्लम क्या, हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं, हमें लगता है कुर्सी आराम के लिए दी गई है। आई एम सॉरी, कुर्सी आपको काम के लिए दी गई है। आरामदायक कुर्सी मतलब आपका काम बड़ा है, रिस्पॉन्सिबल काम है। मैंने अपनी लाइफ में 400 प्रिंसिपल से मिला हूं, एंड देयर वर ओनली 2 प्रिंसिपल जिनको मैं एक्चुअली में प्रिंसिपल बोलूंगा। मोस्ट ऑफ देम आर हाँ जी, ओके जी, जाओ जी। दे आर जस्ट सेकिंग देयर कुर्सीज, which is not good. With greater power comes great responsibility. ये स्पाइडरमैन ने कहा तो है, बट सिर्फ बच्चों को नहीं कहा, सबको कहा है। अगर आप एक कुर्सी पे बैठे हो तो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उठाओ। एक प्रिंसिपल को पता होना चाहिए उसके स्कूल का कौन सा गमला टूटा हुआ है, तो वो प्रिंसिपल है। यू आर एज गुड एज योर रूट्स। तभी आप ऊपर से फ्लरिश करोगे, और ऐसा हो नहीं रहा है। और बस ऐसे आए जा रहे हैं, कमा लो पैसे। तो सर, अगर आपका स्कूल होता, आप कभी स्कूल खोलते, तो वो कैसा दिखता और उसका क्या बोर्ड होता? यार ऐसा हो जाए तो मजा आ जाता। उस स्कूल में सिर्फ एक तो स्कूल में से शोर बहुत आता, उस स्कूल में शांति नहीं होती, उस स्कूल में मस्ती वस्ती तो नहीं, डांट भी पड़ती, उस स्कूल में पंक्चुअलिटी भी होती, उस स्कूल में स्टोरी टेलिंग होती, उस स्कूल में ना स्टूडेंट ऑफ द डे भी होता, और आज का वो भी होता, सबसे शैतान बच्चे को भी अवार्ड दिया जाता। उस स्कूल में नोटोरियस बच्चे के ऊपर बताया जाता कि इसने ऐसी चोरी करी है तो इसको कैसे रोका जाए। डूड, हमारे को मतलब स्कूल बहुत अच्छी चीज होती है, बट पॉइंट क्या है, बच्चों को डांटा नहीं, डांटना है, मैं डांटने के मना नहीं कर रहा, बट देखो अगर बच्चे ने कोई चीज करी है तो वो क्यों करी है। यार ह्यूमंस को रीड करो।
आप एक बात बताना, बुरा नहीं मानना, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, कौन ज्यादा वाइज है? टीचर है ना। तो वाइज इंसान का फर्ज है इस बंदे को पढ़ना। हम इस बंदे को कह रहे हैं तू पढ़। जिस दिन हम बच्चों को पढ़ गए, बच्चों की साइकी को पढ़ गए, एक बच्चा, एक स्टूडेंट मैंने सपोर्ट करी थी उसकी एजुकेशन, उसका ब्रदर बैंक पीओ बन गया, उसकी सिस्टर पार्लियामेंट में जॉब कर रही है, तो उस एक एजुकेशन से ये 3 हो गया, तब जाके ये वंडरफुल बना। अगर उस एक बंदे की मैं सपोर्ट ना करता तो उसके पापा अंडे की रेडी लगाते थे, तो वो आज ऑमलेट 2 ऑमलेट एक्स्ट्रा कर लेता। सो ये जॉब है। स्कूल होना चाहिए साइकोलॉजी के हिसाब से, स्कूल होना चाहिए सोलफुल के हिसाब से। हाँ, फंड्स चाहिए होते हैं। देखो, घोड़ा घास वाली बात है, यहाँ पर फंड्स की जरूरत पड़ती है। स्कूल्स की भी प्रॉब्लम्स है, या मैं और आप बात कर रहे हैं स्कूल की और स्कूल नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल, तो ये फेयर नहीं है, ये बिल्कुल। अनफेयर टू देम है। फंड्स को देखकर, नंबर्स को देख के उतने बच्चों को स्कूल में लो जितने को आप हैंडल कर सकते हो। तो अब तो एआई वेआई बहुत कुछ आ गया, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जाते हुए एक आप समझो, एक स्कूल से बच्चा जा रहा है, आप अटेंडेंस रखते हो? ऑन अ स्केल ऑफ 10 बच्चे से एक फीडबैक ले लो ना, हाउ वाज योर डे, तब आपको पता चलेगा कि आपका स्कूल कैसे परफॉर्म कर रहा है। या आप टीचर को जज करते हो उसकी क्लास की परसेंटेज के ऊपर से, आप टीचर को ये नहीं जज कर रहे टीचर के पढ़ाने के तरीके से। कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं सर, आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, बट मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। तो मेरे को तो फीडबैक बन रहा है ना, बच्चों का भी तो फीडबैक लो। ये फीडबैक ऐसे वाले होने चाहिए। अब ये पॉडकास्ट जाने के बाद जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो कहीं ना कहीं एक गाली तो आप भी मुझे दोगे, साला ऐसा था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो जरूरी है, वो जरूरी है। अगर ये साला अच्छा होगा तो आप नेक्स्ट जगह इस साले को रिकमेंड करोगे, अगर ये साला बुरा होगा तो आप अनरिकमेंड करोगे। वैसे स्कूल्स का भी फीडबैक जरूरी है। हाउ वाज योर डे, मेरा बच्चा 200 दिन आया और मेरे बच्चे ने आपके स्कूल को ये रेटिंग दी है। अगर एक बच्चा आपके स्कूल को 3 रेटिंग दे रहा है तो आप उस बच्चे पे बात करोगे कि भाई तू 3 क्यों दे रहा है। यहाँ क्या होगा, अगर तूने 3 रेटिंग दी तो हम तेरे प्रैक्टिकल के नंबर काट लेंगे, और ऐसा होता है। सर 80 में से 80 नंबर मेरा बच्चा लाया है, ऐसा मेरे साथ लाइफ में 5 बार हुआ है। उसको प्रैक्टिकल में 20 में से 3 नंबर कैसे काट लिया आपने? A child who is doing exceedingly well in theory, is it easy to score 80 on 80? No, not at all. They end up at 97 just because of the personal grudge. नहीं, आप समझो, सरल बनना है। सरल बनना कहाँ? हिंदू धर्म, अगर आप हिंदू, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत नॉलेज है। भगवान श्री राम हैंडसम थे, भगवान श्री राम पावरफुल थे, ठीक है। भगवान श्री राम अगले दिन पूरे इंडिया के वो बनने वाले थे। पापा के एक प्रॉमिस में उन्होंने सब कुछ छोड़ के जंगलों में चले गए और अपनी बीवी का भी पूरा वो रखा। तो ये हमारा धर्म सिखाता है। जब आप इतने बड़े प्रिंसिपल्स, इतने बड़े स्कूल टीचर्स बन रहे हो, व्हाई कांट यू बी सिंपल? एक प्रिंसिपल ऑफिस में जाना ऐसा क्यों होता है कि किला ब्रेक करना? इतने वो क्यों लगा दिए हैं? प्रिंसिपल शुड बी द फर्स्ट वन, सेनापति आगे होना चाहिए टू फेस द म्यूजिक। आपने अपने आप को पीछे रखा हुआ है कि प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मेल का रिप्लाई देंगे। अरे भैया, कोई आपसे बात करने आ रहा है तो कुछ तो रेलेवेंस होगी। प्रिंसिपल के आगे एक फिल्टर रख लो, ठीक है, उनको भी बहुत लोगों से मिलना होता है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और दिक्कत तो देखो आ रही है। बट प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में? आपकी प्रॉब्लम है मैं क्यों देखूं? नानक दुखिया सब संसार, ये इशू है। आई थिंक हमने आज स्कूल को बहुत बुरा कह दिया। नहीं ठीक है सर, ओपिनियन जो है ये रियल है, और सर्विस टुवर्ड्स द सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम टोटली पीछे छोड़ चुके हैं। मैं ये बात बोल रहा हूँ बट आई थिंक मैं भी इसमें बहुत लैक करता हूँ, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। सर आपके हिसाब से कौन सा स्कूल का बोर्ड है जो अच्छा कर रहा है आजकल? सीबीएसई बोर्ड हम डील करते हैं। आईसीएसई बोर्ड उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में अच्छे हैं। आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई मुश्किल है। सदगुरु अपना एक स्कूल है जिसकी फीस बहुत ज्यादा है, और अगर आप एनआरआई हो तो और ज्यादा है। वो कल्चर भी अच्छा है क्योंकि मैंने उसको थोड़ा अंदर से ऑब्जर्व किया था। बट सीबीएसई स्कूलिंग इज गुड, सीबीएसई स्कूल्स आर गुड। आईसीएसई तब कराओ अगर बच्चा पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड है। यार कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जब उनको पढ़ाया जाएगा ना तो बहुत हम आगे बढ़ेंगे। और जहां आपको दिख रहा है कि पढ़ाई में बच्चे का उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो लैंग्वेज पे काम कर लो। एज अ पेरेंट, एज अ स्कूल, आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी कि बहुत सारी चीजें मैं अपने बच्चों को दूंगा और बहुत सारी चीजें मेरे बच्चे को कमानी पड़ेंगी। अगर उसका फर्स्ट आईफोन आप उसे दे रहे हो तो इट्स अ रॉन्ग थिंग, मगर उसे आप स्विमिंग का स्किल दे रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। उसे आप इंग्लिश स्पीकिंग का स्किल दे रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। अपने बच्चे को दो क्या, स्किल्स दो। यार एक आधी लैंग्वेज एक्स्ट्रा भी करा के देख लो ना, कोई स्पोर्ट्स देख लो, कुछ देख लो। ये देने वाली चीजें हैं। कमाने वाली चीजों को कमाने तक रहने दो। पहला फोन, पहला लैपटॉप, उनको खुद कमाने दो, और ऐसा मौका हमारी ऐप भी देती है। ओके, दिस इज व्हाट वी डू। ओके सर, अब आपने अपनी ऐप की बात करी है, तो ये ऐप क्या है? क्योंकि आपने 25 साल बच्चों को देखा है, साइकोलॉजी समझी है, पेरेंट्स को देखा है,
तो ये ऐप से आप क्या सॉल्व कर रहे हैं जो आपने इतने सालों से देखा है? इस ऐप ये एक ऐप एक सपना है जो अनफॉर्चुनेटली मेरे बोलने में कोई कमी होगी जो मैं लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा कि हर 1 घंटे बाद एक 10 रुपए का टेस्ट देकर बच्चा 1 लाख रुपया ले जाए, उस 1 लाख रुपए से वो अपनी एजुकेशन सपोर्ट कर पाए। 46 सब्जेक्ट्स हैं सर 9 से 12th में। आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो उस सब्जेक्ट का टेस्ट दो, जब आप टेस्ट में अच्छा करोगे आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए। ओके। और ये नहीं कि सिर्फ एक बच्चे को मिलेंगे, अगर 1000 बच्चा वो पेपर दे रहा है तो टॉप 500 बच्चों को हम 10 रुपए के बच्चे बदले में कुछ रिटर्न जरूर देंगे। आई ऑलवेज से फूड इज फॉर द बॉडी एंड एप्रिसिएशन इज फॉर द सोल। अगर एक बच्चे को पीछे से हल्का सा उसके पीठ पर हाथ रख दिया जाए ना, गुड यार तूने अच्छा किया, वो कल और बेटर करेगा। तो शौर्या एक ऐसी ऐप है जो बच्चों को ये कहती है कि तुम बस अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाते जाओ। सर आप एक बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया की टीम क्यों इतनी अच्छी है? ऑस्ट्रेलिया में अगर आप तो ऑस्ट्रेलिया गए होगे, मैं तो इंडिया से बाहर नहीं गया। वहाँ ग्राउंड्स हैं, देयर आर एरियाज वेयर दे कैन प्ले। हमारे पास क्या है? बैटरी रिक्शास। इतने बैटरी रिक्शा है, आप सपनों में बैटरी रिक्शा आ रहे हैं। आप बच्चों को प्लेइंग ग्राउंड्स ही नहीं दे रहे हो, एक्सपोजर ही नहीं दे रहे हो। एक्सपोजर भी उन चीजों को दे रहे हो जिनसे आपको पैसे खींचने हैं। इंडिया का बच्चा PS2 PS5 और वो पबजी में लगा हुआ है, रात को 2:30 बजे भी वो पबजी खेल रहा है। बच्चों को ग्राउंड दो तो सही। आप कभी चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ इज अ वेरी गुड सिटी, वहां हर घर के बाहर आपको एक पार्क दिख जाएगा, दैट इज एक्सपोजर, ओपन एरिया। यस। हाँ। तो शौर्य एक ऐसा, आप आज अगर आप एकेडमिकली आगे बढ़ना चाहते हो तो शौर्य एक ऐसी ऐप है जो कहती है जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो उस सब्जेक्ट का टेस्ट दो, अच्छा परफॉर्म करो एंड विल गिव यू स्कॉलरशिप्स। उन स्कॉलरशिप से आप अपनी एजुकेशन को फंड करो। पढ़ाई ही बढ़ाएगी, बट अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है तो शौर्य जरूर डाउनलोड करो, नहीं है तो किसी को रिकमेंड करो, इग्नोर मत करो। तो क्या एकेडमिकली आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मार्क्स ही जरूरी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो अभी बहुत जल्दी, एक मेरा रिसर्च लेवल चल रहा है, आने वाले टाइम में ये मेरा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि 12th के बाद मैं तो कहूँगा इंजीनियरिंग भी मत कराओ। आज बड़े बड़े कॉलेजेस ने ये बोल दिया है कि इंटर्नशिप मैंडेटरी है। इंटर्नशिप मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करा रहे। दे नो 4 साल के कॉलेज में बच्चे का कोई स्किल एनहांस नहीं हो रहा सर। वो इंटीग्रेशन का एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जा रहे हैं। आपने भी स्कूलिंग करी है, कॉलेजिंग करी है, इतना कोई एकेडमिकली आपकी ग्रोथ नहीं होती। वहां आप लोगों से मिलते हो। अगर 4 साल इंजीनियरिंग की जगह बच्चा 4 साल किसी कंपनी में जॉब कर ले या 4 साल किसी स्किल पे काम कर ले, बिल्कुल, किसी भी प्रोफेशनल स्किल पे काम कर ले, तो वो 10 गुना अच्छा होगा। एब्सोल्युटली। वो 4 साल बाद वो 8 CGPA के बाद वो प्लेसमेंट की लाइन में लगने से बेटर है खुद कुछ बड़ा कर लो। आज अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरी एक बात और भी है, हम लोग सब देखो आज की डेट में जितने आधार कार्ड हैं उतने हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल हैं। अगर आप किसी भी स्किल में अच्छे हो तो आप अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो जरूर डालो कि मैं एक अच्छा फोटोग्राफर हूं और मैं दुनिया का ये वाला फोटोग्राफर बनना चाहता हूं। प्लीज अगर आप मुझे फंड करोगे तो मैं अपनी इनकम का 1% रॉयल्टी आपको ताउम्र दूंगा। यह है इन्वेस्टर पिच। हर इंसान को अपने फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टा प्रोफाइल पे लगानी चाहिए कि आई एम अ बैड सिंगर बट आई वांट टू बी अ गुड सिंगर। तो मुझे सिंगिंग के लिए इस चीज की मदद चाहिए। अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो आई विल बी इन्वेस्ट। आप शार्क टैंक्स हम सब देख रहे हैं, बिल्कुल। तो आप पर्सनली अपने आप में इन्वेस्ट कराओ ना। लोग चैरिटी करते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारों में, दरगाहों में चैरिटीज होती हैं। अगर वो चैरिटी ह्यूमंस में होने लग जाएंगी और अगर सक्सेस रेशियो 2% भी आ जाता है तो हम 2% परिवारों को बदल पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो भाई जितने भी इंस्टाग्रामर्स हो, रील नहीं भी बनानी आती तो आजकल वो ऐसे वाली रीलें बन जाती हैं। अपनी इन्वेस्टर पेज अपनी प्रोफाइल पे रखो कि जब मैं आपकी प्रोफाइल पे आऊं तो मुझे लगे कि बच्चा ये करना चाहता है और मैं इस चीज में इस बच्चे को सपोर्ट कर सकता हूं, तो लेट्स इन्वेस्ट इट। सर मेन चीज़ एक और हो रही है जो मैं देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं आपको ज़्यादा पता है, कि आजकल लोग हेल्प मांगने से भी डर रहे हैं। लोग हेल्प नहीं मांगना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि ये गलत है हेल्प मांगना। आपको क्या लगता है इसमें? आस्किंग फॉर हेल्प इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। एब्सोल्युटली। मेरी क्लास तब अच्छी होगी जब मेरी क्लास में बच्चा डाउट के लिए हैंड रेज करेगा। बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है। मैंने आज घर लिया, मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। मैंने अपने कई लोगों से मदद ली है कैश में और मुझे फक्र है इस बात का। उनमें से कुछ की मैंने कभी मदद करी होगी और कईयों ने मेरी मदद करी है और आने वाले टाइम में भी आई विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देम। आप समझो, वी आर हियर टू सपोर्ट। मैं सपोर्ट करूंगा भी और सपोर्ट लूंगा भी। दैट्स व्हाट टीम वर्क इज। अगर आप किसी से कोई मदद मांग रहे हो, देखो मदद और चैरिटी में और बेग करने में फर्क होता है। बिल्कुल। तो अगर आपको लग रहा है आप कहीं पहुंच सकते हो, आपका विजन क्लियर है, मदद मांगो। मैंने शौर्य के लिए बहुत लोगों से मदद मांगता हूँ। स्कूल की प्रिंसिपल्स के आगे 1.5 घंटा रूम बैठा रहता हूँ, उनको मेले लिखता हूँ जिनकी कोई रिप्लाई नहीं आते, बट मैं थकता नहीं हूँ। ये पता है मैं, और जिस दिन मदद मिल जाएगी
अब इंस्टाग्राम के थ्रू वी गॉट कनेक्टेड। मैंने 600 वीडियोस बनाई थी तो मेरे 2000 फॉलोअर्स थे। 601वीं वीडियो मैंने ऐसे ही कैजुअली बना दी थी, बारिश वाला दिन था, अजीब सी दाढ़ी थी, ऐसे ही बना दी थी। दैट वन वीडियो गेव मी 50,000 फॉलोअर्स। कीप ट्राइंग। वो ऐसा होता ना, यूं घिसो पत्थर तो आग लगेगी, बिल्कुल बस कितनी बार घिसना है। हर किसी का घिसने का नंबर अलग है, बिल्कुल किसी का 2 बारी में हो जाता है तो किसी का 200 बारी में होता है। बस घिसना मत बंद करो। दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। लाइट आ जाएगी, मदद मांगो, मदद दो। दैट्स व्हाट। बाकी कोचिंग सेंटर सर ऐसी बातें नहीं करते हैं और बहुत कोचिंग सेंटर्स के लिए प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बंद भी हो रहे हैं। बंद हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग सेंटर्स क्या गलत कर रहे हैं? उन्होंने ना मैकेनिकल हो गए, फीस टाइम पे जमा कराओ, फीस नहीं आई तो कमरे से बाहर जाओ। हमारे यहाँ मेरी क्लास में 20% बच्चा बिना फीस के पढ़ता है। आजकल मैं फीस को लेके थोड़ा टाइट हो गया हूँ क्योंकि मुझे शौर्य को फंड करना है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे रहे। उस दिन क्या हुआ भाई साहब, एक बाइक रुकी, उसमें से एक इंस्पेक्टर कैटेगरी का बंदा बाहर आया। वो मैंने देखा है तो मेरा स्टूडेंट है। वो बाहर आया, पुलिस वाला आया और आके मुझे 20,000 रुपये देने लग गया। पहली बार इतिहास में ऐसा वो पुलिस वाले ने किसी को पैसे दिए। तो फिर मैं, भाई ये किस बात के कह रहे हैं? सर आपने ना मेरे से फीस नहीं ली थी 2 साल, तो ये आपकी फीस है। वाह। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैंने भाई बहुत मदद करी है। अगर आप तुम IIT करके लाखों कमा रहे हो तो जो मदद करी है भाई फीस दे जाओ। ये वाला पार्ट जरूर डाल देना कि जब तुम्हारा वक्त हल्का था मैंने तुम्हारी मदद करी थी, आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कम अप फ्रंट। अगर आपको फीस में तब डिस्काउंट दिया था भैया वापस दे जाओ। मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, लाइफ इज अ सर्कल। ये सर्कल ऑफ कर्मास है। बिल्कुल। तो जब ट्यूशन सेंटर्स बनते हैं ना, हम लोग समझते हैं कि बस पैसे लिए, काम दिया, दैट्स इट। नहीं, ह्यूमन टच। इस रूम में भी मेरा एक स्टूडेंट बैठा है, मेरी ऐप भी मेरे एक स्टूडेंट बना रहे हैं। मेरे पास मेरे बच्चे, झांसी से एक बच्चा मेरे घर 50 दिन रुक कर गया। लखनऊ से एक सरदार जी मेरे घर 30 दिन रुक कर गए, क्योंकि उन्हें पता है वो मेरा घर नहीं है, वो उनका भी घर है। जब भी आप इंसानों से डील करो, लेट इट बी अ रिक्शा वाला एंड लेट इट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप उनसे इंसान की हैसियत से मिलो। एब्सोल्युटली। आप जिस बड़े सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवा रहे हो वो सेलिब्रिटी नहीं है, वो भी एक सोल है जिसको उसकी ब्लेसिंग्स मिली हैं। आप भी एक सोल हो जिसको आज नहीं तो कल ब्लेसिंग मिल जाएंगी। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप एज अ ट्यूशन टीचर, टीचर्स के भी मेरे पास फोन आते हैं, सर मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, रिजल्ट भी देता हूँ, बट दोबारा बच्चे नहीं आते क्योंकि आप बच्चों के साथ कनेक्शन नहीं बनाते। बच्चों के साथ कनेक्शन बनाओ, बहुत फायदा होगा। एंड प्रोफेशनल कनेक्शन बनाओ, उनको मिसगाइड मत करो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं सर कि 25 लाख रुपए लग रहे हैं फॉरेन एजुकेशन में, उसमें से 2 लाख मुझे कमीशन मिलेगी। उस 2 लाख के लिए मैंने आपके 25 लाख का लोन दिलवा दिया आपको। तो फिर कभी ना कभी देखो, हर लाइन में कोई भी किसी को पागल बना सकता है। बिल्कुल। मेरी एक सर्जरी हो रही थी सर की, तो उसके अंदर मेरा असिस्टेंट था वहां पर ओटी में, कह रहा वहां 32 इंजेक्शन उन्होंने लिखे हुए थे, 32 में से 22 इंजेक्शन की जरूरत नहीं थी, उसने वो 22 इंजेक्शन हटवाए। तो फ्रॉड हर जगह हो रहा है, ऑपरेशन टेबल्स पे भी बेईमानी हो रही है। इन सब से बचो। मतलब ये जो मैं कहना चाहता हूँ, ह्यूमन, आज आप किसी के काम आओगे वो आपको कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल। सर आपने मुझे आज यहाँ बुलाया है, एक गिलास पानी पिलाया और चाय भी पिलाओगे अभी थोड़ी देर में, तो अगर मैं एक अच्छा इंसान हूं तो मैं इस चीज को भूलूंगा नहीं। एक गैरतमंद इंसान मदद को कभी नहीं भूलता और वो पे बैक करता है, और वो नहीं करता तो यूनिवर्स पे बैक करती है। दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन। जानते समय मानता कोई नहीं है, और ना मानने की बात करो तो सबको पता है रेड लाइट पे रुकना है। 90% ऑफ द लोगों की बेइज्जती हो जाती है रेड लाइट पे रुकने में। इस तरीके की सिविलाइजेशन से हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर ट्रैफिक रूल्स भी हम लोग फॉलो कर लेना तो भी आप देखो ये देश विश्व गुरु बन जाएगा। बिल्कुल सही बात बड़ी है। बेसिक बात बोल रहा हूँ, बॉटल्स को खिड़की से बाहर ना फेंको तो ये देश विश्व गुरु बन जाएगा। आप, हु इज अ टेररिस्ट हु टेरराइज ह्यूमैनिटी। Yeah. तो जब आप एक प्लास्टिक की बॉटल जमीन पे फेंकते हो तो आप मदर अर्थ को टेरराइज कर रहे हो। ये बात मैंने भी लेट जानी, बट जानी। अरे वो बोतल घर जाके फेंक दियो भाई, प्लास्टिक की जगह शीशा या दूसरी बॉटल्स यूज कर लो। तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड विल वर्क। बट इस समय बुरा हाल है। पेड़ लगाओ भैया। मैं अभी जब यहाँ आया हूँ पॉडकास्ट करने, मुझे पेड़ मिला है, मैं भी उस पेड़ को लगाऊंगा। ये है सर, बहुत कुछ आपसे आज सीखने को मिला, सच्ची बहुत में। मज़ा आया, बहुत कुछ लाइफ के बारे में सीखा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। आपसे ऐसा लग रहा है कि आप तो लाइफ की बातें कितनी भी कर सकते हैं, हाँ बिठालो है ना। थैंक यू सर। आपको Thank you. कैसा लगा सर? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ये वो वाले आपने पॉइंट्स रेज करे हैं जो स्कूल और बच्चों से रिलेटेड हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड हैं। और अगर इस पॉडकास्ट में से आपको कुछ भी अच्छा लगता है और अगर बुरा भी लगता है तो एवरी कमेंट मैटर्स, या एवरी लाइक मैटर्स, एवरी व्यू मैटर्स। हमारा कंटेंट आपको और व्यूअर्स को सबको फायदा ही दे। जहाँ रहो खुश रहो। एंड आई विश द टीम एंड मिस्टर अव्यक्त एंड द टीम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अभी आज इस पॉडकास्ट में एक छोटा सा आदमी आया है, भगवान करें यहाँ नहीं, राष्ट्रपति और नोबेल प्राइज विनर्स भी आए। गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।